सभी लोग। बढ़िया सर, आप सभी आपका को आशीर्वाद, नमस्कार। आपकी आप दुआ है। फर्स्ट क्लास। जी। बढ़िया है सर, सब फर्स्ट क्लास, आपकी दुआ है। फर्स्ट क्लास हैं, चकाचक हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। उस ऊपर वाले ने बहुत अच्छा एक गोल्डन मौका दिया है और हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल्ड वे में एक बेहतर लाइफ के रूप में चुन सकते हैं, इसको बुन सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वाव एकेडमी आप सभी का वेलकम करती है। आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आई होप सभी सिख से होंगे। जो जो सिख से अवेलेबल है प्लीज अपना नाम लिखे। राइट। और जो नहीं है, अगर वो नहीं जागे हैं तो जागिए, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं उससे अधिक लोग पा रहे हैं, और जितना आप पा रहे हैं उससे अधिक लोग पा चुके हैं, और जितना अधिक लोग पा चुके हैं उससे ज्यादा कई पा के उन्होंने जिंदगी को एक अंजाम तक दे दिया है। राइट। तो दोस्तों, आज का टॉपिक टीम बिल्डिंग। और अभी का जो समय है, अभी का जो युग है, ये कंप्लीटली डिपेंड है आप किस तरीके से अपने अपने कार्य क्षेत्र में टीम का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, टीम शब्द का मतलब ही, अगर मैं जो मैंने अर्जित किया है, जो ज्ञान लिया है फील्ड से, भिन्न भिन्न मानसिकताओं के लोगों को एक लक्ष्य के लिए एकजुट करना और एक दिशा में उनको ले जाना, वो तभी होगा जब आपका तालमेल उन सबके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। राइट। टीम बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? टीम क्यों चाहिए? आज के समय में टीम इंपॉर्टेंट क्यों है? टीम बनाने से होगा क्या? टीम बनती कैसे है? टीम बनाने का ख्याल कैसे आए? टीम मुझसे बनती क्यों नहीं है? बनती है तो चलती क्यों नहीं है? चलती है तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं होती है? और मल्टीप्लाई नहीं होती है तो सुपर मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होता है? राइट। तो मैं आपको कुछ, जो मैंने रियल लाइफ से जो चीजें गेन की है, अचीव की है, मैं उन्हीं एग्जाम्पल के आधार पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। अभी कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जी के दोनों वीडियो आपने देखे, सुने। दोस्तों, ये सारी चीजें आप क्या कब करेंगे, कैसे करेंगे, अनकंडीशनल करेंगे, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की तरह आपको करना पड़ रहा है, ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके एक महान उद्देश्य के साथ। महान उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, एक महान उद्देश्य। महान उद्देश्य वो, ग्रेट एम वो, जो एक आम व्यक्ति जब उसको सुने तो उसको लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। एक आम व्यक्ति आपके उद्देश्य को जब सुने या समझे, उसे डर लगने लगे। एक महान उद्देश्य वो, जो आम व्यक्ति की कल्पना परिकल्पना से परे हो, बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। ऐसे उद्देश्य को महान उद्देश्य हम कह सकते हैं। जब महान उद्देश्य बन जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा, तो आपका ब्रेन, आपका बॉडी, आपका जीवन, आपका रोम रोम आपको अनकंडीशनली प्रिपेयर करता है। कंडीशनली नहीं। नौकरी में, जॉब में आपको कंडीशन है कि सुबह 10 से शाम को 6, या सुबह 9 से शाम को 5। एक ये ऐसा आपका पाथवे है जहां पे लिवरेज नहीं है, जहां पे ग्रो नहीं है, इसीलिए आपको एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जहां पर डे, पर मिनट आपके साथ एक लिवरेज है, आपके साथ आपकी ग्रोथ है। तो मित्रों, बात समझिएगा, महान उद्देश्य जब यहां पे सवार होगा, यहां फिट होगा, यहां क्लियरिटी लेके आएगा, तब आपकी मनस्थिति अनकंडीशनली तैयार होगी। ठीक। क्योंकि आप और हम कुछ नहीं है। डैशबोर्ड कोई बड़ा इतना महान काम नहीं हो गया, या डेस 3 महान काम नहीं है, या डेस 8 इतना महान काम नहीं है। लेकिन सोच के देखो, एक बिहार का लड़का
पहले झारखंड बिहार में ही था, और ये बिहार झारखंड ये इतने डेवलप स्टेट्स में इनकी काउंटिंग नहीं होती है, आज भी नहीं होती है, राइट। वहां से आने वाले व्यक्ति को उस समय एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। अगर वो दोनों वीडियो ध्यान से सुने आपने तो मुझे जरूरत ही नहीं बोलने की, लेकिन मैं कुछ चीजों पे प्रकाश डालूंगा जो आपके काम का बहुत है। हर इंसान को क्या लगता है मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसने दूसरों की लाइफ को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, इसीलिए उसको अपनी लाइफ सबसे टिपिकल लगती है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगती है, सबसे डरावनी लगती है। जब वो व्यक्ति दूसरों की लाइफ जो लीजेंड्स हैं, दूसरों की लाइफ इट मीन्स लीजेंड्स की लाइफ, न कि पड़ोसी की लाइफ, न कि रिलेटिव्स की लाइफ, जो लीजेंड्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक एक तिनका परिस्थितियों के अगेंस्ट जाकर, अगेंस्ट द विंड जाकर के उन्होंने सारी चीजें अर्जित की है, अर्जित सृजन किया है, क्रिएशन किया है। जब आप उन लोगों का जीवन उठा के देखते हो तो आप फिर अपने आप से आईने में नजरें नहीं मिला पाते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। आप किसी ब्याह में, शादी में जब जाते हो ना, ध्यान से समझना, मनुष्य स्वभाव है, छोटा दिल है हमारा। हम कितने भी अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि नहीं मुझे ये चीजें नहीं खानी है तो नहीं खानी है, लेकिन जैसे ही आप शादी ब्याह में जाते हो सारे काउंटर पे आपकी नजरें पड़ती है, आप और हम नहीं रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। ठीक है यार, चलो आज, वो आज आज में 10 साल निकल जाते हैं, राइट। और उस वक्त, ये बहुत छोटी एग्जांपल है, बहुत छोटी बात है, लेकिन देखो आपका मन छोटी बात में ही विचलित हो रहा है, और जब आप उसमें आगे बढ़ जाते हो और उस चीज को खा लेते हो और बाद में आके आप सोचते हो यार काश रोक लिया होता अपने आप को, राइट। यानी कि अब आप विराट कोहली जी का एग्जांपल लीजिए। करीब 10 साल हो गए उन्होंने गेहूं की रोटी नहीं खाई। उनका स्टेटमेंट है मैं टेस्ट के लिए खाता ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं टेस्ट क्या होता है, मैं मेरे पेट के लिए क्या बेस्ट है मैं उसके लिए खाता हूं। तो एक लर्निंग निकल के आती है जो हमें लेनी चाहिए। दुनिया में तमाम प्रकार की चीजें हैं, आपको प्रभावित करने वाली, आपको आहत करने वाली, आपके अंदर गिल्ट पैदा करने वाली, आपको तोड़ने वाली, आपको ब्रेक करने वाली, आपको मेक करने वाली, वो सारी चीजें हैं। हर चीज का एक अपोजिट है। दुख है तो सुख भी है, तकलीफ है तो सुकून भी है। आपकी मनस्थिति क्या चुनाव करेगी वो आगे की लाइफ आपकी निर्धारित करती है। अब हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में 2010 तक ऐसा होता था कि टीम काम करती है तो टीम एक डिसिप्लिन जोन में, एक मर्यादित जोन में, एक रिस्पेक्टिंग जोन में होती थी। वो कहते हैं ना कि पहले से बच्चे कहाँ बचे, अब पहले जैसा सब कहाँ बचा, क्यों बोलते हैं, हर आदमी ये बात बोलता है, वो पहले ऐसी लाइफ कहाँ है, जबकि आज जो है वो कभी था नहीं, नहीं था जो आज है। आज आप अपने घर बैठ करके हाड़ा जी को सुन पा रहे हो। आज हम हिंदुस्तान के लगभग 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 20 राज्यों के लोग इस मीटिंग में हैं। कहाँ था पहले? फिर भी फिर भी सुकून नहीं है, या फिर भी इत्मीनान नहीं है। पता है क्यों नहीं है? हमने तुलना की और तुलना में से वो उठाया जो हमारे पास नहीं था। अगर हम तुलना करके वो उठा लेते जो उनके पास नहीं था और आपके पास है, तो फिर आपको आज बेहतर लगता। आज आपको जो आज आपका बेहतर नहीं लग रहा है उसके पीछे आपका चुनाव है, योर चॉइस, योर सिलेक्शन। और ये चॉइस दरअसल हम बाय डिफॉल्ट चुनते जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या उद्देश्य से शुरुआत की थी, मिडिल में आके हम कैसे हो गए और कैसे चल रहे हैं।
हम भूल ही गए कि हम क्या सोच के शुरुआत किए थे, और हम तुलनात्मक तराजू में तोलते गए और अपने मापदंड के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से लोगों का मूल्यांकन करते गए। यही गलती हो गई हमसे। मान मिला तो फूल गए, अपमान मिला तो टूट गए, किसी ने हालचाल नहीं लिया तो बुरा मान लिया, किसी ने मना बोल दिया, ऐसा कर लिया। जिस दिन जिस दिन आप इन चीजों से ऊपर उठ जाते हो, यकीन मानना मेरी बात का, हमें भी अपने लेवल की चीजें फेस करने को मिली। जिस दिन आप मान अपमान जो है, ये जितनी चीजें हैं जो आपको आपको उत्साहित भी करती है और आपको डिमोटिवेट भी करती है, जिस दिन इससे ऊपर उठ जाओगे, जिस दिन इससे ऊपर उठना जो सीख जाएगा, उस दिन वो व्यक्ति जिस आनंद में जीना स्टार्ट करेगा ना, वो किसी डेस्पो डेस्ट्री से कम नहीं है। राइट मित्रों, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो आपके जीवन में आपको सफलता दिला सकते, आपको सुकून दिला सके, आपको मंजिल तक पहुंचा सके, आपको जो आप दूसरों के लिए सोचते हो कि ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं, पर आपने सोच के रखा है। बल्कि 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 आपके बेहतर बनने से दूसरों का भला हो सकता है, पर आप सोचो कोई बेहतर बन जाए और मेरा भला हो जाए, ये आपकी दूसरी मिस्टेक है। यस, यानी कि अब आते हैं अपन टीम निर्माण पे बात करने वाला हूं मैं। आज आज आपको वो चीज समझाने वाला हूं कि आपके अंदर का जो बेस्ट है, जो आपके अंदर का जो रिवेंज है, आपके अंदर का वो है ना, आज जो हम लोगों ने टाइटल दिया है, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। युद्ध ही तो है। सुबह अभी कई लोग नहीं उठ पाएंगे, वो युद्ध, उनका युद्ध हुआ कि यार हाड़ा जी की मीटिंग है, चलेंगे, कुछ तो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन फिर बोला यार ठीक है ना, रिकॉर्डिंग भी तो होती है, सुन लेंगे बाद में। यही है सर, एग्जैक्टली यही है। राइट। तो ये एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, ये प्रतिपल चलता है भाई, जो गलत सही गलत सही गलत सही के बीच में आपको एक बार टोकता है, रोकता है, समझाता है, और जो मन आपका हावी हो जाता है वो पराजित जाता है। ठीक। तो मैं कहना ही चाहता हूं, महान उद्देश्य क्या आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सोच के बनाया था, जिससे अभी आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है, या आपने महान उद्देश्य अपने अंतर मन में जो एक भावनाएं उमड़ी थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस लाइफ का एक निष्कर्ष पे ले जाना है, कंक्लूजन पे ले जाना है अपनी लाइफ को। आपका जवाब होगा नहीं, मैंने स्वयं ने वो उद्देश्य बनाया था। तो फिर बीच में दूसरा आता क्यों है, और आया क्यों, और क्यों रहेगा ये, जो अक्सर तकलीफ होती है इस इंडस्ट्री में लोगों को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां कहीं भी। सबसे पहले इससे बाहर निकलो। ये तकलीफ सिर्फ आपके पास नहीं है, ये धोनी के पास भी थी जब युवराज का सिक्का चलता था। वो दोनों वीडियो में सुनना आप ध्यान से। लेकिन धोनी बड़े धुनी थे, वो काम रह करके काम करते थे, शांत होकर काम करते थे। मैंने कहीं पढ़ा था, विनर कभी रिएक्ट नहीं करते। ये जीवन में उतारना अपनी लाइन, विनर्स नेवर रिएक्ट, विनर्स ओनली गिव रिस्पॉन्स थ्रू देयर वर्क, थ्रू देयर सक्सेस, and through their dedication, and this is called contribution, this is called contribution। उठा के देख लो, आप अब्दुल कलाम जी को देख लो, धोनी साहब को देख लो, सचिन जी को देख लो, ये सबने दुनिया के जो पत्थर फेंके गए थे उनको वापस बड़ा पत्थर बना के लौटाया नहीं, उन्होंने पत्थर को संभाल के रखा और अपनी बिल्डिंग बना ली। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे, आप पर जब कोई पत्थर फेंकता है, आप क्या करते हो? उसको बिल्डिंग के लिए संभाल के रखा है कि आपने उसको वापस लौटा दिया? नो वन थ्रोन स्टोन्स ऑन ए फ्रूटलेस ट्री। कभी आम के उस पेड़ पे आपने पत्थर मारते नहीं देखा होगा जिस पर आम के फल ही ना लगे हो।
आपने तभी आम के ऊपर, आम के पेड़ पे, वृक्ष पे पत्थर मारते हुए लोगों को देखा होगा जब उसके ऊपर आम लदे होंगे। आम लदे होंगे। किसी पान वाले के पास तकलीफ नहीं है साहब, सब्जी का ठेला चलाने वाले के पास तकलीफ है, उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की तकलीफ एक जिसका साम्राज्य फैला हुआ है। प्रतिपल चुनौती है। चुनौती है तो जिंदगी में एक्साइटमेंट है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहो। करोड़ रुपए महीने कमाने की सोच वाला व्यक्ति कौड़ी की बातों से अपना मन कड़वा नहीं कर सकता। बात समझना, मेरी बात पकड़ना मेरी आप। करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति कौड़ी की बातों से अपना मन कड़वा नहीं करता। वो उस कड़वाहट को इस कदर अपने पास पाल के रखता है और अपनी मिठास से उसमें भी मिठास भर देता है। जिस दिन ये व्यक्तित्व आपने डेवलप कर लिया ना साहब, फिर समंदर जैसा हाल है आपका। फिर तो बुराइयां खुद ब खुद किनारे लग जाएगी। लहरें मौज में आती है, पत्थर जो कीमती पत्थर उनको उठा के ले जाती है और प्लास्टिक की थैलियों को किनारे पे ही रख के आ जाती है। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन हमारे तुम्हारे जीवन में चुनौतियां खत्म हो गई ना, चुनौतियां, जिस दिन हमारे तुम्हारे जीवन में तकलीफें खत्म हो गई ना, जिस दिन हमारे तुम्हारे जीवन में जिसको आपको लगता है कि ये चैलेंज है वो खत्म हो गया ना, उस दिन जीवन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। उस दिन जीवन में निरस्ता आ जाएगी। उस दिन जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। ये जो न कुछ होना ही बहुत कुछ पाने का रास्ता खोलता है, और हम उसको समझते ही नहीं है। अब टीम निर्माण कैसे होगा? कैसे होगा? टीम निर्माण की शुरुआत होती है स्वयं के योगदान से, सेल्फ कंट्रीब्यूशन से। ये बहुत बड़ा वर्ड है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान याद रहता है। आपका योगदान दुनिया को याद रहता है। प्राइम मिनिस्टर को उठा के देख लीजिए हमारे देश के, देखिए उठा के उनका जीवन। पूरे देश नहीं, यहाँ पे तो पूरे विश्व के अंदर डंका बोल रहा है। क्यों? उनका योगदान। कई प्राइम मिनिस्टर आए, उनसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी आए, बड़े बड़े घराने के लोग आए। एक मतलब उनके पीछे पूरा साम्राज्य था, किंगडम था। आप सोच के देखो, आप उनका केवल इन्हीं के जीवन से, बाबा रामदेव के जीवन से, सचिन के जीवन से, धोनी के, इन चारों को आप समझ लो। मैं तो बोल रहा हूं, देखो, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था यार। एक ही चीज थी इनके अंदर, मुझे मेरा सेल्फ कंट्रीब्यूशन नहीं छोड़ना है जब तक दम है। सेल्फ कंट्रीब्यूशन, बालकर जी, सेल्फ कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो आप, अगर अपन अपने एक वाव एकेडमी की बात करें, जिन जिन लीडर का अपनी टीम में, जिन जिन का अपनी टीम में अ, अच्छा काम हो रहा है, देखो वो लीडर को, वो लीडर का आपको दिख जाएगा। तो सेल्फ कंट्रीब्यूशन आपको सबसे ज्यादा अंदर से मजबूत बनाएगा, आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कहां से कहां जा सकते हो। बट गलती कहां होती है? हमारे माइंडसेट में, हमारे माइंड में ये सेट कर दिया गया है, ये इंडस्ट्री तो बैठे बैठे पैसा देगी। बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, लेकिन बैठे बैठे तब देगी जब आप जैसे हो वैसे, जब आपके नीचे साम्राज्य खड़ा करने वाले 50-60 लोग होना चाहिए। जैसे मेरा माइंड सेट है, टिल 100 days 3 आई कैन नॉट स्टॉप। ये मैंने अपना बनाया, क्योंकि मैंने नोटिस किया, आप भी नोटिस करना, आपके किचन में 1 लाख रुपए का चाकू रखा है और आपके किचन में 10 रुपए वाला चाकू रखा है। अगर वो 1 लाख रुपए वाला चाकू अगर सब्जियां फल काटने में काम नहीं आ रहा है, सक्षम नहीं है, काम नहीं आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी।
और अगर 10 रुपए वाला चाकू फल सब्जी काट रहा है, तो वो आप जब ढूंढने जाओगे सबसे पहले उसी को उठाओगे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है आप कितने एजुकेटेड हो, आप कितने गुणवान हो, आप अपने जीवन के साथ कैसा न्याय कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये नींद, ये ठंड, ये ट्रेवलिंग करना, घर का खाना, शादी ब्याह, मॉल में घूमना, मूवीज देखना, सबको अच्छा लगता है। पर जब इन सब से विमुख होकर के लक्ष्य की तरह जब आप फोकस होते हो, तो फिर आपको जीवन स्वयं चुनता है। तो टीम निर्माण में सबसे पहली बात, आप चाहे नोट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे नोट कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रीब्यूशन। अभी का समय ऐसा चल रहा है, एक्सपीरियंस किया है मैंने ये। आप अगर ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करते हो ना, वो कहते हैं ना, जो मुर्गा बाग देता है उसी की गर्दन उड़ाई जाती है ना। जो जगाता है उसी को आदमी निपटाता है। व्हाट आई मीन टू से कि आप अगर ज्यादा लोगों को कोशिश करोगे ठीक करने की, सुधारने की ना, तो लोग आपसे कटने लगते हैं। उनको लगता है कि यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उन्हें पता ही नहीं परमात्मा ने एक को पीछे पड़ा रखा है ताकि तुम समझो भाई, परमात्मा को इंसानों के द्वारा ही सारे काम करवाने हैं, वो स्वयं थोड़ी ना आएंगे। उनको इधर इजाजत नहीं है आने की। वो किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी घटना के रूप में आपके सामने घटना हो रही होगी, आपको कहीं ना कहीं आपको चेताएगा, आपको सिग्नल देता है। वो सिग्नल, गॉड ओनली गिव यू सिग्नल्स। आपको अपना रिसीवर ठीक करके आपको पिक्चर देखना है। राइट। पहला, सेल्फ कंट्रीब्यूशन। दूसरा, आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन, त्याग। टेक एन एग्जाम्पल, त्याग किस लेवल का चाहिए? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कमिटमेंट की इंडस्ट्री है। ठीक है। कमिटमेंट तभी फुलफिल करोगे जब आपको इसकी वैल्यूज पता होती है। व्हाट आउटकम विल बी कम आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 year, after 4 year, after 3 years, it depends on your potential and your dedication and your hard work and your your quality. जैसे अभी की तारीख में डेस्त्री बनना 3 साल पर्याप्त है, क्योंकि जिस एक्सेप्टेंस फेस में इंडिया में काम है, 3 साल। हमें लगे 6 साल, हमें लगे 5 साल, आपको नहीं लगेगा। राइट। कमिटमेंट की इंडस्ट्री है साहब। अब कमिटमेंट दो प्रकार के लोग रखते हैं अपने पास। एक, वो कोई बोलेगा तो मैं करूंगा, यार वहां फलानी मीटिंग है, आरटीपी है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। मतलब एक वो जो ऑर्डर का वेट करते हैं, कोई मुझे बोलेगा तो मैं करूंगा। ये वो लोग होते हैं जो करना चाहते हैं, पर ये चाहते कोई और कर ले। करना तो चाहते हैं पर ये चाहते कोई और कर ले। और एक वो होते हैं, कोई करेगा नहीं करेगा, बात की बातें करे तो बढ़िया है, एक बार वो रिपीट हो जाएगा, लेकिन मैं कर देता हूं। ये दो श्रेणी में पता अंतर क्या है? जो दूसरों पे जरा भी डिपेंड होने की कोशिश करेगा, उसकी सक्सेस डिले होगी। लिखिए आप, सक्सेस विल बी डिले व्हेन यू डिपेंड्स ऑन अदर्स। होगा, सक्सेस आपकी डिले होगी। राइट। नंबर 3 पे आता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि मुझे किसी चीज को करेक्ट करना है, उसको करेक्ट करने का एक बहुत प्यारा सा तौर तरीका होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हरभजन सिंह को एक पॉडकास्ट में, समझना बहुत गहरा मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है। हरभजन सिंह को एक पॉडकास्ट में पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन धोनी एंड रोहित शर्मा। बड़ा प्यारा है, मेरा क्रिकेट बड़ा दिलचस्पी है। मैं अगर इधर नहीं होता तो शायद क्रिकेटर होता या बॉलीवुड में होता। मेरी ये पैशन की इंडस्ट्री है। राइट। तो भज्जी ने जवाब दिया, भज्जी पाजी ने, धोनी ज्यादा बॉलर से बात नहीं करता। धोनी ये सोचता है कि ये खुद सीखे, ये गलती कर रहा है ना, अगली बार ये गलती रिपीट ना करे। अगर रिपीट किया तो ये खुद रियलाइज करेगा और हो सकता है ये अपने आप को खो देगा।
और रोहित शर्मा क्या था, वो हर बार बंदे को जा करके पैम्पर करता था। देखो दोनों ही सही है अपनी जगह, पर मुझे धोनी वाला ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों बताता हूं आपको मैं। मेरे भी बहुत मेंटर आए, बहुत गुरु आए, समझाया, लेकिन तब नहीं समझे हम। लेकिन जिस दिन जिंदगी ने समझाना शुरू किया ना कि बेटा अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ अदरवाइज नेवर, लिखिए, नाउ अदरवाइज नेवर। तो वो नाव कब आती है, NOW वाला नाव है, वो नाव नहीं। जब आपको जिंदगी ये समझाने लगे कि बेटा अगर अब तू चूका तो गया, राइट। तो वो जो नाव है ना, मुझे लगता है हर उस डायरेक्ट सेलर मेरे भाई को, या हर उस लीडर को, या हर उस 4A 3A 2A जहां भी आप खड़े हो, सभी सब बड़ी रैंक के हकदार है। रैंक से मानसिकता नहीं बदलती है। अच्छी मानसिकता होगी तो उस रैंक को वो जीता है। CM होके भी PM को कोई जीता है, 1A होके भी कोई 6A को जीता है, और 6A होके भी कोई डेस्ट्री को जीता है। लेकिन एक डेस्ट्री होके भी 6A को नहीं जी सकता है। ये थोड़ी डेप्थ वाली बातें हैं, इसको समझिएगा आप। तो नाउ और नेवर। अब मुझे लगा कि एजुकेशन एक तरफ रह गया, मेरी ड्रीम लाइफ एक तरफ रह गई, परिवार में बैक टू बैक चीजें तकलीफ आने लगी। ऑब्वियसली था, पिताजी को था कैंसर, तो कर्ज हो चुका था। अब मैंने, लोग पूछते हैं कभी कभी, यार ये इतना कैसे भाग लिए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पीछे शेर पड़ जाएगा, क्या करोगे आप? ठहरोगे, भागोगे? आपकी वो स्पीड निकल के आएगी जो ओलंपिक में एक धावक की स्पीड होती है, जबकि स्पीड आपने कभी कल्पना नहीं की थी। पीछे कौन भागा, उसने डिसाइड किया आपकी स्पीड कैसे निकलेगी। एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ, कई बार सुनी होगी, आज सुनिए, बड़ा अच्छा मैसेज है। एक खरगोश एक प्यारे से गार्डन में घास कुतर रहा था, फूल कुतर रहा था, मतलब कुल मिला के अपना एंजॉय कर रहा था, बढ़िया धूप ले रहा था इस समय की। और वहां पे गलती से शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया। अब शेर भूखा था, खरगोश की और शेर की आंखें मिली, नजरें मिली, और नजरों नजरों में शेर शेर खुश हो रहा था, आज तो बहुत प्यारा ब्रेकफास्ट मिलेगा। और खरगोश से समझ चुका था, आज ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। खरगोश बड़ा ड्रीमर था। खरगोश के इतने ड्रीम थे, इतने ड्रीम थे कि मैं आपको क्या बताऊं। वो अपनी लाइफ को बचाना चाहता था। अब वो जैसे नजरें मिली, खरगोश ने भागना शुरू किया। खरगोश इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, अकल्पनीय भागा। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। और एक पाइप था, जो जनरली बनते ना, वो सड़कों पे नाले वाले और पाइप लगते हैं, मीडियम टाइप के, इतना छोटा पाइप था, उसमें जाकर खरगोश घुस गया। वो काफी लंबा पाइप था। अब शेर बाहर वेट कर रहा है, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। आधा एक घंटा बीत गया, शेर थक गया। शेर ने खरगोश को आवाज लगाई, यार खरगोश, मैं समझ गया अब आप बाहर नहीं आओगे, पर ये बताओ, इतना बता दो, मैं पक्का चले जाऊंगा। तुम इतना तेज कैसे भाग लिए यार? तुम भागे कैसे इतना तेज? साथियों, खरगोश का जवाब सुनना। और ये जवाब आपको ये जवाब देगा कि जब आपके जीवन में आपका व्यक्तिगत कोई उद्देश्य आपके अंदर समाहित हो जाता है, तो आपको, आप फिर ना, आप रुकते नहीं हो। तो खरगोश ने जवाब दिया, देख शेर यार, तुम ना अपने ब्रेकफास्ट के लिए भाग रहे थे, ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए भाग रहे थे, और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। अब तू ही बता, ब्रेकफास्ट ज्यादा कीमती है कि जिंदगी कीमती है? ऑफकोर्स शेर बोला, जिंदगी कीमती है। तो खरगोश ने जवाब दिया, तो मेरा तेज भागना लाजमी था ना, मेरा तेज भागना जायज था, क्योंकि जिंदगी ज्यादा कीमती थी। फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो, है ना? हम देखते हैं ना डेमो में, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन सिर्फ आपके पीने के पानी में नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी में भी हो रहा है।
हमारी जिंदगी में भी हो रहा है। अब ये ऑक्सीडाइज होने के पहले -700 ORP तक पहुंचना है कि +200 में ही निपट जाना है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ऑक्सीडाइज तो हवा कर रही है ना। अब ये चीजें कब आपको क्लिक होगी? जब आप दुनिया घूमोगे, जब थोड़े टप्पे खाओगे और दुनिया में घूम घूम के नाना प्रकार के भांति भांति के लोगों से मिलोगे, जब उनसे आप भिड़ोगे, जब सब जिंदगी समझ में आएगी। जो आदमी अपने गांव से, अपने शहर से बाहर निकला ही नहीं, उसे क्या पता कोर्डिलिया कोई क्रूज भी होता है जिसमें एक पूरा संसार होता है अंदर, वो जो पानी में चलता है लेकिन लगता है कि आप किसी कंट्री के अंदर ही हो। इसलिए तो आपके लिए वाव एकेडमी आरटीपी लेके आती है, शंखनाद लेके आती है, वनडे प्रोग्राम लेके आती है, रोज जूम लेके आती है, ताकि आप देख पाओ, संसार को देखो। तब आपको फिर लगे कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। राइट? तो फ्रेंड्स, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, डेडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, अब इनिशिएटिव कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक, क्योंकि ये हमने किया है इसलिए मैं आपको बताने में सक्षम हूं, और आपको मुझे बताने में प्राउड फील हो रहा है। अगर मैं ये नहीं करता और सिर्फ कोरा ज्ञान बांटता तो मेरी हृदय से बातें निकल ही नहीं पाती। राइट? जब मैं 4A था तो हमने गोल्डन गेट, गोल्डन गेट ही नाम है शायद, गोल्डन गेट, हाँ, वो होटल को चुना हमने, और हमने डेमो स्टार्ट किया यार। मैं नहीं देखा नहीं कि मैं तो 4A हूं, अरे मैं 4A जरूर था, लेकिन मेरा बिहेवियर 6A का था, मेरी सोच 6A 2 की थी, मेरा मेरा नॉलेज उस लेवल का था। राइट? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्या आप 1000, 2000, 5000, सुनना विठल जी, 1000, 2000, 5000, 7000, 10,000, 15,000, 20,000 डेमो के लिए तैयार हो? फिर क्या डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 नहीं मिलेगा है? राजन सर, झुग्गी झोपड़ी में घूमने वाले व्यक्ति महीने में 2 बार मलेशिया, हांगकांग, उनको कंपनी बुलाई लेती है। जापान कई बार गए वो, हमको जाने का मिला। हम जापान क्यों जा पाते हैं? क्योंकि मैंने अपने ढक्कन खोले, दूसरों के ढक्कन का वेट करने के बजाय। आपसे गलती हो रही है बंधु, कि मेरा अपलाइन, मेरा सिख से बोलेगा कि अपने को निमाड़ में आरटी पे रखनी है, आपके कितने लोग आ रहे हैं? अरे आपके कितने लोग आ रहे हैं वो सिख से बताएंगे क्या? आप बोलो सर मेरे को 20 टिकट चाहिए, कितना पेमेंट डालना है? मैं डालता हूं। तब तो आपने जिंदगी को जीना स्टार्ट किया। वो मालवा में 29 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है, मंदसौर में लीजेंड प्रोग्राम हो रहा है, मुझे विठल जी बोले मेरे को 100 टिकट का पेमेंट देना, सर मुझे 100 टिकट चाहिए। तब तो मजा है यार। है? धक्का अगर देने की जरूरत पड़ रही है तो ध्यान रखना, उतना ही गुड़कोगे जितना धक्के का प्रेशर होगा। और जिस दिन आपके काम के धक्के से, पुशअप से, पुश से दुनिया जब चलने लग जाए या लोग आपके मानने लग जाए, समझ लेना कि आपको धक्कों की नीड नहीं है। फलाने साहब ने ऐसा बोला था सर, मेरे को जोड़ते वक्त ऐसा ऐसा है सर, अब ऐसा ऐसा है। अरे तो फलाने साहब की बात को उस समय मजाक में ले लेते, उसको कॉम्प्लीमेंट मान लेते। फलाने साहब की लाइफ बन जाए आपकी फलांग भरने से, ऐसा कब बनोगे यार? है? भरो ना फलांग, ले जाओ ना अपने आप को उस तरफ, वो वहीं रह जाएंगे, यकीन मानिए, वो वहीं रह जाएंगे। क्योंकि गलत इंटेंशन से कोई भी आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश करेगा, कोई भी किसी भी विधा में, किसी भी विधा में, यकीन मानना वो वहीं रह जाएंगे, और तुम कहां से कहां निकल जाओगे पता भी नहीं लगेगा। बस इतना कहना है, बैसाखी को आज तोड़ ताड़ के ना उनकी गाड़ी की डिक्की में रख के भेज देना, भैया थैंक यू, जयराम जी की नमस्कार, बहुत हो गया, अब मेरी दुनिया मैं बनाऊंगा, आई विल क्रिएट माई ओन हिस्ट्री। ये मेरा प्राउड नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। उनसे जो मदद मिलेगी वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। जिस दिन ये एटीट्यूड डेवलप कर लोगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको 2 मशीन 3 मशीन बेचने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं।
I want to you prepare for becoming dash 3, dash 4, dash 5, dash 8. इस संसार में कोई भी चीज जब तक होती नहीं है तब तक वो बहुत टफ दिखती है, चाहे वो डबल सेंचुरी हो, चाहे बिना ऑडियंस का आईपीएल मैच हो, चाहे बिना ऑडियंस का कपिल शर्मा का कॉमेडी शो हो। जब तक वो होती नहीं है तब तक वो टफ लगती है, और जिस दिन हो जाती है वो मिसाल और एग्जाम्पल बन जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों को उदाहरण दोगे हाड़ा जी का, कि आपका उदाहरण हाड़ा जी दे वैसा बनोगे? आज डिसाइड करो, नाउ 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 करना है आपको। आप याद करो, मैं बोलता हूँ लोगों से, अभी 2A कैंपेन चल रहा है। अरे आप लीडर क्यों टीम में बोलते हो यार? आप ही बेचो ना, आप ही बेच डालो। याद करो, ये बेचने की क्षमता कहाँ थी आप में मशीन के पहले? पर आई ना, ज्वाइन हुए तो आई। आपको क्या मालूम था कि बीच में कैंगन आएगा और 2.5 लाख 3.5 लाख की मशीन आएगी? आई ना, ली ना। 1A भी हुए, 2A भी हुए। कौन सा आपके पास 1A कोई था? कुछ नहीं था जो आज है। बहुत कुछ हो सकता है जो आज नहीं है। बस शर्त है, इधर इधर आपने मैसेज डाला या नहीं डाला। मैसेज डाल दोगे मिल जाएगा। आज आप जाओ, 5 किलोमीटर वॉक करो, इसको बोलो आज मुझे 5 किलोमीटर वॉक करना है, धूप में 5 किलोमीटर घूमना है, पसीना बहाना है। घूम जाओगे, पक्का घूम लोगे आप। लेकिन कब? जब यहां मैसेज डालोगे तब। इसको रात को ना, इसके साथ रात को बात करके सोया करो। मुझे आपसे बहुत काम लेना है, मुझे अपनी सूझबूझ से बहुत आगे जाना है, मुझे पर्पसफुली आगे बढ़ना है। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा साथियों। क्या चाहिए आपको? मर्सिडीज चाहिए, आपको चोपर चाहिए, आपको रेंज रोवर चाहिए, आपको आपकी प्रिय सिटी में बंगलो चाहिए, सब कुछ सब कुछ। वो कहता है ना कि सब कुछ है, आपको अपना सही ओटीपी डालना है, 1 टाइम पासवर्ड। जिस दिन ये सही डाल दिया, और ये सही सही तब डालोगे जब बार बार सही दिशा में, सही लोगों के साथ, सही सानिध्य में, सही संस्कार के साथ आप आगे बढ़ोगे। इससे तो आरटीपी होती है, गोरखपुर की आरटीपी हो रही है। आपकी बिठाओ ना यूपी बिहार की टीम। नहीं नहीं नहीं, वो दुबे जी जब बोलेंगे तब पेमेंट डालेंगे, या दुबे जी हुस्ता दुबे जी डाल दे। अरे दुबे जी का वेट करोगे? लाल साहब का वेट करोगे? है? उनको ये बोलना पड़ा यार तुम 4 ही लेके आना, क्योंकि वहां हाड़ा जी ने बोला 20 से ज्यादा लेके नहीं आना है। मना बोलना पड़े, ना कि आपको मनाना पड़े। बड़ा फर्क है भाई। आपको मना बोलना पड़े, ना कि आपको मनाना पड़े। अगर आपको मनाना पड़ रहा है तो फिर आपको ऊपर वाला बोलेगा भाई यार तेरे सपने तो बनाए थे कि यार मेरे को डेस्ट्री में इतनी इनकम चाहिए। आप सबने सोचा होगा कि 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। आप पूछो अपने आप से, जितनी अपनी वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए जितना काम करते हो, जितना त्याग से करते हो, जितना कॉन्शियसली भागते हो, कभी कैंगन के लिए भागे हो? जिस दिन भागोगे ना, जो भी आपका सैलरी है, करीब 2.5 साल में वो सैलरी क्रॉस कर दोगे। अगर 1 लाख की सैलरी वाले होंगे तो आप कम सीरियसनेस में इतना सीरियस पैसा आ रहा है, तो कॉन्शियसली जब सीरियसनेस बढ़ा दोगे तो कितना पैसा आएगा? कितना आएगा? ये वन पे ले। अभी एक विवेक ओबेरॉय जी का और जय मदान मैडम का एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे। बहुत मजा आता है सुनने में। मैंने डाला ऐसे एक ग्रुप में, क्योंकि वो शिक्षे के लायक था। मैं छोटे से वाक्य बता रहा हूँ। जब विवेक ओबेरॉय की लाइफ में ऑब्लिगेशंस बहुत आए थे, पता होगा आपको, है ना, सलमान के साथ जो पंगे हुए थे, उस समय उसको लगा मेरी लाइफ खत्म। ये होता है, आदमी को छोटी सी घटना हो जाती है, वो ऐसा बवंडर बना लेता है अपने ऊपर, उसको लगता है यही कुछ है। नहीं, पतंग उड़ानी है तो टॉप पे जाना पड़ेगा, और अगर जूते पहनने हैं तो कहीं से भी पहन सकते हो। जब उड़ने की बात आएगी तो आपको बैरियर ब्रेक करने पड़ेंगे। तो उन्हें लगा मेरी लाइफ खत्म। लेकिन आज विवेक ओबेरॉय जब समय बीतने के बाद जहां पहुंचे, और वहां जब पहुंच के देखा, तो वाक्य क्या था मैं बता रहा हूं आपको। बोले जब, बोले मर्द ना अपने आंसू छुपा लेता है,
वो इतनी जल्दी इजहार नहीं करेगा अपने दुख को, अपनी तकलीफों को, अपनी को, कि वो एक उसके उसके मतलब स्वभाव में होता है। महिलाओं का उल्टा होता है। पर जब मैंने मेरी माँ की आंखों में आंसू देखे तो मैं हिल गया। मैं मेरे आग लग गई मेरे अंदर। तो मेरी माँ इसलिए रोई कि ये जो सोच रहा है कि सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो मेरी माँ मुझे उठा के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन वाले वार्ड में ले गई, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होता है। 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के गर्भ से ही कैंसर निकल रहा है। तो बोले, मैं शॉक्ड हो गया। बोले, मैं इनसे इनसे कितना बेहतर हूं मैं। तो मैं बेवजह सोच रहा हूँ सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बेवजह की तुलना कर ली थी, जिस तुलना का कोई मकसद ही नहीं है। उस तुलना में अपने आप को मैं तोल बैठा था। जीवन से परे भी जीवन है, और वो परे तब होगा जब आप खड़े हो जाओगे। जीवन में कोई भी तकलीफ आए, मेरा आपको पर्सनल मैसेज है, किसी भी लेवल का चैलेंज आ जाए, कभी ये मत बोलना यार कि मैं खत्म हो गया। शुरुआत वहीं से होती है, यकीन मानना। क्योंकि परमात्मा के पास आपको लाइन में लाने का, आपको ट्रैक पे लाने का, भटके मनुष्य को भीड़ से अलग तक लाने का और कोई तरीका नहीं है। उसके पास यही तरीके हैं, आपको वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंसाना। तभी तो आप समझोगे। हम इंसान है ना, हम ऐसे नहीं मानते। छोटे बच्चों को कितने बोले, बेटा ताता है, ताता है, ताता है, नहीं मानता है। जिस दिन चेड़ जाता है ना तवे से, उस दिन फिर तवे के पास ही नहीं आता है। समझा रहे थे हम, नहीं माना, चेड़ गया पीछे, वो फिर उसको ताता ही लगता है हर चीज। क्यों? क्योंकि ताता थैया हो गया ना उसके साथ। तो जब ऐसा होगा, तभी इंसान का निर्माण प्रारंभ होगा। तो मेरे भाइयों, ये समय टीम निर्माण का है, न कि ये समय डिबेट करने का। डिबेट मत करो, क्रिएट करो। मिलो, मिलना प्रारंभ करो। खर्च करो खुद को, पैसों को, विवेक को, बुद्धि को, अक्ल को, व्यवहार को, संस्कार को, वाणी को। जितना इनको खर्च करोगे ना, उतना रिवाइव होगी, उतना रिवाइव होगी। अब सीखो ना प्रकृति से। रोज सूरज भगवान आ जाते टाइम पे, डेली आते हैं, डेली आते हैं। कोई प्रणाम करता है, कोई जल देता है, कोई उनके सामने सुसु करता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो अपना प्रकाश देना कहाँ छोड़ते हैं? नहीं ना। समझना मेरी बात को। आप वैसे बन जाओ। 6 मंथ तक एक अभ्यास करो कि मैं कंप्लेन रहित हूं अपने जीवन में। मेरे जीवन में किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। दैट्स इट। हल्के हो जाओगे, बहुत हल्के हो जाओगे। अगर आपको वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, बड़ा झोला लेके मत जाना। या तो झोले के चक्कर में नीचे आना पड़ेगा, कि बीच में दुकान नहीं रखने की। झोला ले जाना ही मत, वरना झोले के चक्कर में नीचे झोला आ जाएगा। क्यों? आपको जब चढ़ाई चढ़नी है तो वजन नहीं ले सकते। आपको डेस्त्री जाना है तो वजन लेके नहीं चढ़ पाओगे। तो ध्यान रखना इस बात का। हल्का करो। खर्च हो गया, बन जाएगा। लेकिन जिस दिन दिल पे ले लोगे ना, किसी बात को लेकर के घर बना लोगे, घर तो बन जाएगा, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी चीजें, ये जो 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 भी घटित हो रहा है, जो जो आपको लगता है ऐसा नहीं होना था पर हो रहा है, ऐसा नहीं होना था पर हो रहा है, यकीन मानना वो आपके कल के बेहतर के लिए हो रहा है। पर वो आज नहीं दिखता है, नहीं दिखता है वो आज, दिखेगा भी नहीं वो आज। क्योंकि यही तो सबसे बड़ी बात है। मुझे कहाँ दिख रहा था कि मेरा 2024 कितना अच्छा होगा, 25 तो और अच्छा होगा, 26 उससे बेहतर होगा, 27 की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं रेडी हूँ किसी भी अनकंडीशनल सिचुएशन के लिए। व्हाट आई मीन, तकलीफ आती है तो उसको एक्सेप्ट करते, स्वीकार करो ना। ये जीवन भी नहीं था जब आपको होश नहीं था। जीवन की शुरुआत, लोग बोलते हैं कि जीवन की शुरुआत होगी, नहीं, जिस दिन से होश आता है, जीवन की शुरुआत तब होती है। जिस दिन ये करोगे ना कैलकुलेशन, मेरे पास कितना बचा है। जैसे मैं 38 हूँ, 40 पकड़ लीजिए। 60 साल की हेल्थी लाइफ होती है अगर हम कैंगन वाले हैं तो। 20 साल, 20 साल मैंने कैलकुलेशन किया, 20 साल में 4 साल तो खाली नींद के निकल जाएंगे, 3 साल खाने पीने के और नहाने के निकल जाएंगे।
कितने हो गए? 7 बचे कितने? 13 साल। अब 13 साल में किससे क्या बहस करूंगा मैं? किससे बेर पालूंगा मैं? किसके साथ तकलीफ करूंगा मैं? इससे बढ़िया है कि मैं अपनी लाइफ को जीऊं। जो अच्छा लगे उसको चुन लो, जो अच्छा न लगे उसको छोड़ दो, त्याग दो। त्यागना मीन्स इग्नोर करना। रिश्ते खराब करने का नहीं बोल रहा हूं मैं, स्किप करो। देखो विज्ञापन आता है तो क्या करते हो? स्किप करते हो ना। तो ये विज्ञापन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपने मोबाइल ही बंद कर दिया, अच्छा वीडियो था, 4 सेकंड वेट तो करते, स्किप हो जाता वो। आपको लगा ये पता नहीं विज्ञापन ही चलेगा, नहीं। विज्ञापन की उम्र बहुत छोटी होती है, फिल्म बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, टीम बनाना है ना, फिर इधर बनेगी, सब कुछ इधर बनेगा। आरटीपी इधर बनेगी, टीम इधर बनेगी, डेस्टी इधर बनेगा, 5 इधर बनेगा, हेल्थ इधर बनेगी। जो जो चाहते हो वो सब पहले इधर बनेगा। जिस मॉल में आप घूमने जाते हो जाओगे, वो मॉल पहले इधर बना था, फिर पेपर पे बना था, फिर सिविल इंजीनियर को और आर्किटेक्ट को और मजदूरों को लगाया गया था। आपके इधर क्या रोज बनता है, आपके इधर क्या छपता है, वो निर्मित होगा। आपका निर्माण, आपको लगता है आपका निर्माण जो है पैसों से होगा? नहीं। कार से, बंगले से, गाड़ी से, अच्छी किट से होगा? नहीं। आपका निर्माण सिर्फ होगा आपके विचारों से। सिर्फ, सिर्फ योर थॉट्स नेविगेट योर लाइफ। विचार आपकी जिंदगी को चला रहे हैं। अब विचार का पिटारा खुलता कहां से है? आप कैसे माहौल में रहते हो, किस माहौल में खुद को रखते हो, किस माहौल में खुद को रखने के लिए प्रिपेयर हो। विनोद कांबले सचिन का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एक दिशा भटका, घर पे रहा, एंजॉय की लाइफ को चुन लिया, बूढ़ा हो गया, एकदम बुढ़े लग रहे हैं विनोद कांबली जी। जबकि आप देखो शुरुआत के मैचों को देखो, टेम्परामेंट देखो, विनोद कांबली का सिक्का चलता था। लेकिन टैलेंट पे कंसिस्टेंसी भारी पड़ गई, निरंतरता टैलेंट पे भारी पड़ गई। तो ये मत सोचना यार वो तो बंदा साइंटिफिक है, बहुत टैलेंटेड है, लाल साहब अच्छा डेमो समझाते हैं, मैं तो बैंक का मैनेजर हूं, मैं कैसे करूंगा? अरे नहीं, गलत है आपकी ये धारणा है, मत पालो। प्रोकास्टिनेशन एंड परसेप्शन को स्टॉप करो। जो आप कर सकते हो वो कोई का बाप नहीं कर सकता है। ये सोचो, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने अंदर है। आईने में जब आप रोज मिलते हो ना, वो दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान से मिलते हो। यस आई एम द बेस्ट। और शाहरुख खान कौन से स्मार्ट लगते हैं, कौन से ड्रेसिंग लगते हैं, लेकिन बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग। सी टुडे, हुआ ना? समय लगता है, समय लगता है। इबारत को पढ़ने में समय नहीं लगता, लेकिन इबारत को गढ़ने में समय लगता है। तो आप पढ़ने में नहीं हो, आप गढ़ने में हो। यू आर राइटिंग योर ओन स्टोरी, योर ओन वे, योर ओन डेडिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, नेवर 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 क्विट दिस बिजनेस। विड्रॉल हो जाओगे ना तो खो जाओगे। लगे रहना, सीखना, समय लगेगा। समय इसलिए लग रहा है कि आपका डेडिकेशन उस लेवल का नहीं है। समय नहीं लगेगा, जो पका हुआ होगा, जो मैच्योर होगा, जो तपा हुआ होगा, जिस इंडस्ट्री को पहले जिया होगा। उबले दूध को उबालने में 2 मिनट लगती है, कच्चे दूध को उबालने में 20 मिनट लगती है। समय उसी को लगेगा जो कच्चा है, पके को नहीं लगेगा। ठीक, ध्यान रखना। ईंट पकने के पहले जब सांचे में डालते हैं तो मिट्टी को एक छोटा बच्चा भी मोल्ड कर सकता है, लेकिन जब पक जाती है भट्टी में तो 10वें माले से भी फेंकोगे तो ईंट टूटती नहीं है, माथा फूट जाता है। तो आपको बस एक भट्टी में पकाना है जिसका नाम वाव एकेडमी है। और वाव एकेडमी ये कहती है बेटा फील्ड में जाओ, मिलो, 1,000 ना सुनो, 10,000 दरवाजे बंद की आवाज सुनो। जिस दिन ये सुन के जो बनोगे ना, वो 10 लाख लोगों को लीड कर सकता है? बेवजह, बेवजह लोगों से आपने अनुबंध कर लिए यार, फालतू फालतू के। है? तैयार करो। वो गाना है ना संबंध मूवी का, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझे बुलाते हैं, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझे बुलाते हैं। हे कौन सा इंसान जिसने यहाँ दुख न झेला,
चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। अभी तूने पूरा खेल कहाँ है खेला? चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। है? उसमें ये भी बचत हो रहा है कि तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती को करके आकाश अंबर ओढ़ ले। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। अकेले चलोगे, अकेले का मतलब ये नहीं कि टीम को छोड़ देना है, अकेले का मतलब इनिशिएटिव लेना है। पता लगा हाड़ा जी ने बोला अकेला चल, छोड़ो भैया टीम को, मैं अकेला कार में चला गया, 4 की जगह थी, नहीं 5 को बिठा के ले जाना। तब टीम का बोले इसका दिल बड़ा है? कमरा बड़ा नहीं चाहिए, घर बड़ा नहीं चाहिए, दिल बड़ा चाहिए। और आलू बड़ा, और आपने साबुदाना बड़ा बहुत खाया है, लेकिन ये दिल बड़ा वाला है ना, ये बड़ा बहुत भयंकर चलता है मार्केट में। हाँ, पर मैं बड़ा ना हो जाए, है ना, मैं नहीं बड़ा, सब बड़े। तो साथियों, फ्रेंड्स, जीवन बहुत कीमती है, सुनहरा अवसर है, असीम संभावना है। 2.5-3 लाख मशीन बिकी है, बहुत 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 कुछ होगा। अपने हिस्से का ईमानदारी, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन, अपने हिस्से की जितनी भी चीजें आपके पास है बेस्ट रखना। पलट के जवाब मत दो, पलट वार करो। अब की बार आर पार, नोट 400 पार, नोट 300 पार, नोट 40 पार, सिक्सेस, लिसन मी केयरफुली। अब की बार आर पार। ऐसे ऐसे इवेंट करो, ऐसे ऐसे मीटिंग्स करो, हमें प्राउड हो। मैं क्रांति ग्रुप में डालने के लिए बेताब हो जाऊं। वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। सब दिख रहा है, हम सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी 5-10 हजार डेमो करके बैठा हूं यहाँ पे। अभी भी और बहुत भूख बाकी है। अभी भी सचिन लेजेंडरी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो अभी भी क्या, अभी तो शुरुआत भी नहीं किया है। ये अभी भी बोल के मैं अपने आप को बुरा नहीं करना चाहता हूँ। स्टिल वी आर, यू नो, अभी तो प्यास बाकी है, राइट? तो टीम बनाओ। कलयुग में जो टीम बनाएगा वो पैसा भी कमाएगा, सम्मान भी कमाएगा। टीम आपसे शुरुआत में, इनका माइंडसेट नहीं होता है, समझना मेरी बात को। आपका है, आपका है तो इनका माइंडसेट करो। इनका माइंडसेट कब होगा? आपको जब देखेंगे। छोटे बच्चे से माहौल है, छोटा बच्चा वही घर में करेगा जो माँ 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 बाप करते हैं। आप तो समझाओगे ना बेटा तो किताब लेके पढ़, नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर माँ बाप किताब लेके बैठ गए, पक्का है आप देखना बच्चा कोई ना कोई बुक खोल के बैठ जाएगा। माँ बाप अगर मोबाइल खोल के बैठे हैं, उसको तीसरा मोबाइल चाहिए। तो आप, ये भले बड़े हैं पर अभी इस इंडस्ट्री में बच्चे हैं। तो ये अपने माँ बाप को यानी अपने मेंटोर को देखते हैं, बोले यार मेरा मेंटोर तो 7 दिन से लगातार फील्ड में घूम रहा है। वो राम रतन जी तो मंसूर नीमच और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए, वो यशवंत जी वहां वहां घूम के आए। ये लोग बहुत काम करते हैं, वो ताराकांत साहू जी गजब कर रहे हैं, मिश्रा जी गजब कर रहे हैं। अरे क्यों गजब कर रहे हैं? वो अपनी टीम को कम बोलते हैं, वो खुद ज्यादा करते हैं। दुनिया से काम लो न लो, खुद से काम जरूर ले लेना। क्योंकि जिस दिन आ पड़ेगी उस दिन जवाब अंदर का जहन पूछेगा, बेटा मौका तो मिला था, क्या हुआ था, क्यों नहीं किया? ऊपर वाला पूछता है क्यों, वो हाड़ा जी की मीटिंग में तुमको भेजा था मैंने, और उन्होंने कहा भी था खुद से काम लो, खुद से काम लो, फिर क्या हुआ? नहीं सर मैं घर पे रह गया, तो डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई। सबसे ज्यादा बीमारी घर पे होती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा थॉट आपको वही आएंगे जहां रोज रोज बैठते हो। और थॉट वही आएंगे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कालिया। कुछ नहीं होगा। आपने अगर ये गाना गा लिया, क्या, डेमो देना है, डेमो देना है, डेमो देना है, देखो फिर आप क्या होगा। तो अमित जी, अमित कुमार बेस्ट जी, अपनी लाइफ खुद गढ़नी है हमें, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, समय की नजाकत को ध्यान रखना। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है ना, और जब वो आईसीयू में होता है, उससे पूछना क्या चाहिए, वो डेस्टिनी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? मैं सिर्फ ठीक हो जाऊं, मैं जिंदगी बिता लूंगा यार, बस सिर्फ ठीक हो जाऊं। समय, जब कहा था घर में बेटा गाड़ी तेज मत भगाना बेटा, ठंडी का टाइम है बेटा, स्लिप हो जाओगे बेटा, नहीं माना ना बेटा, हो गया। समझो। तो परम पिता परमेश्वर ये कहते हैं, सबके जीवन में तकलीफें हैं, सबकी लाइफ में समस्या है। समस्याओं को अपने जिंदगी की सीढ़ियां बनाओ, समस्याओं को अवरोध ना बनाओ। क्योंकि भाग्यशाली है वो लोग जिनको रोज तकलीफें मिलती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए, मेरा उत्साह बढ़ा। मेरी किसी बात से अगर आपको कोई आहत लगा हो तो क्षमा कीजिएगा भाई।
छोटा भाई जैसा हूं मैं, सीख रहा हूं मैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भी ठीक करनी है। करेंगे हम, करेंगे हम, माफ भी करेंगे, खुद को बेहतर भी करेंगे। बदतर तो नहीं करेंगे, बेहतर ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि। दो हैंड रेस है सर, उनको ले ले। जी जी जी, ले लीजिए। सर मुकेश भैया को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मुकेश भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर जय श्री दाई की। जय श्री दादाजी। खंडवा से मुकेश भाई को राम राम। राम राम सर, राम राम। जी भैया। बहुत बहुत ही शानदार सर। आरटी सर आपने आज ही निपटा दी सर, आरटी पूरी आपने सर आज। मैं वेट कर रहा था 28-29 तारीख का। सर आपने आज ही आरटी भी कर दी पूरी कंप्लीट। वाकई में सर मैं गर्व होता हमें कि आप इससे सर लीडर, हमारे छोटे भाई बड़ा भाई साथ में हमारे हैं सर। मैं गर्व होता सर हमें। और सर कहीं रुकते तो मुझे सर हमें सर प्रेरणा मिलती उस चीज से। सर आपके अंदर इतना जोश है अभी भी। ये तो शुरुआत अभी की है सर, तो हम तो कुछ भी नहीं फिर अभी सर ये। अभी भी सर नहीं, अभी तो जोश शुरू हुआ है। जी जी अभी भी मतलब बोल के क्या बताना चाह रहे हो कि आप सर अब बूढ़े हो गए? ना 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 ना, अभी तो खेला शुरू हो ही। जी जी जी। हम्म। बहुत बढ़िया सब, बढ़िया शानदार तैयारी लगा सर। तैयारी कीजिए मुकेश जी। कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है, आरटीपी में आप ज्यादा नहीं, आप और अमिता दीदी मिला के दो तो आप हो ही हो। एक वो लेके आए, मतलब दो फैमिली लेके आओ आप। माहौल जी दो सर, माहौल दो। जी माहौल दो। माहौल में ही मंजिल आसान होती जी है ना? मजा जी। आएगा। ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट सर आपसे सर। सर हफ्ते हम्म। में एक बार जरूर सर मीटिंग लिया करते हैं। हफ्ते में एक बार सर, आप जब भी रहें सर फ्री, एक बार मीटिंग जरूर लें सर आप। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी मेरी आज। कोशिश रहती है जब मैं अगर, बस मैं देखता हूँ मेरा कंफर्टेबल है कि नहीं, है ना? जी तो जी डेफिनेटली मैं खुद चाहता हूँ सबसे मिलना जुलना, मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगता है। मेरी मेरी ये चॉइस की इंडस्ट्री है ना, मैं इसको झेल नहीं रहा उस काम को, इस काम को जी जी रहा हूँ। तो आई लव टू स्पीक अमंग द पीपल्स। बट यही है, थोड़ा सा एक खुद को एक जो स्पेस चाहिए ना, क्योंकि आपको कुछ बोलने के पहले एक फॉर्मेट में आपको शिफ्ट होना पड़ता है। आप ऑलरेडी एक जद्दोजहद में काम में लगे रहते हो, बट आपने बोला है, डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट। राइट। थैंक यू मुकेश भैया। थैंक नमस्कार। थैंक थैंक यू मुकेश भैया। सर आपके दो अनमोल रतन में से एक रतन है डॉक्टर राम बहादुर पटेल सर, उनको 2 मिनट सुनना चाहेंगे आप। जी जी जी। डॉक्टर पटेल सर अनम्यूट कीजिए, होस्ट हैं आप। डॉक्टर साहब नमस्कार, वेलकम डॉक्टर साहब। पटेल सर। हाँ जी सर, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। जी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर को गुड बड़े मॉर्निंग डॉक्टर साहब। ध्यान से बहुत सुनना पड़ता है। कब कौन सी बातें जल्दी बोल के निकल जाएं, बड़ा हमको अब भी याद आता है वो जो होटल था जहाँ पे हम लोग जो है 70 रुपए में मीटिंग किया करते थे। और सर ने हमेशा जो है इनिशिएट किया। देखिए कभी यदि आपको एक्टिव सीनियर चूज करना है ना, तो एक ही मंत्र है, आप वो सीनियर चूज करिए जो कभी अपने सीनियर की बुराई ना कर रहा हो, जो कभी अपने सीनियर से गिला शिकवा ना हो। जिससे किसी से गिला शिकवा ना हो वो सीनियर बहुत बढ़िया होता है। क्या तो बात है हमारे भी लाइन लाइन स्पॉन्सर में बहुत दो तीन सीनियर थे। तो एक आध दो लोगों ने देखा हमने यार कि जब भी इनसे मिलो यार हमेशा वो सीनियर से गिला शिकवा रहता है इनका। तो फिर हमने देखा किनको चूज किया जाए। तो सर का फिर हमने बाएं पकड़ा और आगे बढ़े। तो ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बहुत अच्छे लोग आए, तो सबसे पहले आपको अपने गिले शिकवे आपको नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी बड़ी टीम बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भाई बढ़िया प्लानिंग कीजिए। और ये आरटीपी जी जो हमारी आरटीपी हो रही है, मोस्ट अवेटेड आरटीपी, निमाड़ की आरटीपी, तो मैं वेट करता हूँ। और इस बार तो इतना प्यारा भव्य हॉल है, मतलब मजा आएगा। और जी जी पहली बार बिल्कुल उसमें लग सर। रहा है कि मैं कुछ चीजें ऐसी रखने वाला हूँ जो, क्योंकि वो है ना, एक ऑडियंस का एक ओरा बनता है, हॉल का ओरा बनता है, ऑडियंस का ओरा बनता है। देखिए एक चीज बता रहा हूँ आपको, छोटी सी बात। कोई भी स्पीकर, आप सभी कई सारे हमारे टीम में स्पीकर हैं, आप देखना, आप जब आप एक बहुत अच्छा माहौल देते हो ना, तो खुद ब खुद चीजें निकल के आती है। वो विकेट पिच जब बनती है तो विकेट निकलते हैं, जब बैटिंग होती है पिच तो बैटिंग रन बनते हैं। आप पिच यानी माहौल बहुत अच्छा देना है टीम को। राइट। राम भाई करो उसकी तैयारी पूरी, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके राम भाई, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू पटेल सर। यशपाल झाला सर को अनम्यूट किया सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नमस्कार राम। नमस्कार झाला जी, इनके बाद सुनेंगे सर, रामरतन जी को। जी झाला नमस्कार। जी बताइए।
सर माँ कसम मजा सर। अरे वाह 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 वाह। सर सभी सभी सुनने वाले को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और ये इस प्रोग्राम का कंक्लूजन हो सकता है, ध्यान से सुनेगा। मशीन यशपाल जी आपका आवाज कट रहा है, आप हो सके तो वीडियो को वो कर दो, ऑफ कर दो, तो आवाज शायद प्रॉपर आए। प्रोग्राम का कंक्लूजन होगा कि अगर मैं मशीन जब लिया था, सर ने मुझे बिना पूछे दिल्ली प्रोग्राम में बिठा दिया था। अगर मैं वो दिल्ली प्रोग्राम में नहीं बैठता था, आज यशपाल झाला 6 से नहीं होता। बस मैं इतना आपको बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कोई आपकी टीम में कि ये बंदा है, उसको ले जाके प्रोग्राम में बिठा दो। बस आज तक नॉन स्टॉप में चल रहा हूँ बस, और सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली का प्रोग्राम मैंने महेश हाड़ा सर के साथ में देखा था। तो मैं बस यही बोलूंगा कि किसी को भी बिठा दो बस प्रोग्राम में, क्या पता उसके क्या सपने हैं। देखिए, एक पुलिस बैकग्राउंड का आदमी कुछ नहीं जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग किसी तरह का कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर ने जो किया ना, वो आज यहाँ तक लेके चल रहा है, और ये एक दिन -3 भी लेके जाएगा बस। तो सर ने बीज जरूर बो जाओ दिया था, जरूर जाओ जरूर जाओ। सर ने प्रोग्राम का बीज बो दिया था, तो आज तक वो मेरे दिमाग में यही बैठा है। आज भी मैं निकल नहीं पाया उस चीज से। तो वो क्या कह सकते हैं, उसको एडिक्शन कह लें, नशा कह लें, लेकिन प्रोग्राम में सबको बिठाइए सर। थैंक यू सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ओके 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 यशपाल जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू झाला सर। विठल सर रामरतन जी को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किया जाए। जी, राम को होस्ट है सर। रामरतन सर को होस्ट है सर। नाम सर। सर मॉर्निंग सर। सर आज का जो जी जी, सेशन था एक सर विठल जी, एक मिनट, विठल जी एक सेकंड। रामरतन जी, एक्चुअली ये बड़ी रैंक है, बड़ी रैंक को पहले लेते हैं। बड़ा ट्रक निकाल देते पहले, छोटी गाड़ी निकल सर जाएगी। सर रैंक कुछ नहीं है, रैंक तो यही दिला रहे विठल जी जैसे साथी। इनकी रैंक में रैंक तो लड़ाई चल रैंक रही में है, अटके, सुबह ठंड और रैंक में रजाई अटकना और नहीं है, रैंक बिल्कुल नहीं अटकना है, आगे बस करते जाना है। एक युद्ध चल रहा है सुबह रजाई में, ठंड में और स्वयं में। तो आपने इस 1 घंटे के सेशन में पूरे तार तार बिखेर दिए इसके कि आगे बढ़ना है, बड़ा पाना है, लंबा चलना है, टीम बड़ी बनाना है, टीम को फेंको। ये जो आवरण सबके ऊपर चढ़ रहे थे, परत दर परत आपने एक एक तार फिर के फेंक दिया। ये जो आवरण है, यही सबके लिए सबसे बड़ी पीड़ा के कारण भी बनते हैं सर, और उन आवरणों को आपने उतारा है। आज का सेशन सच में मंत्र मुग्ध करके मैंने सुना है पूरा, एक एक वर्ड टू वर्ड। और आई होप, ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी टीम और आपके जितने साथी 650-700 जुड़े थे, सब ने आज के सेशन से कुछ न कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाए होंगे, और इन पॉइंट्स के माध्यम से सभी साथी अपनी टीम में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि एक शब्द ही है जो जीवन बदलता है, और एक शब्द ही है जो जीवन को तबाह भी करता है। कोई जाने किसको दिल पे ले लेता है, और कोई न जाने किसको क्या दिल पे ले लेता है। तो दिल पे न ले, दिल में ले जरूर, अपने दिल आप पे ना ले, बदलने का दिल में। प्रयास वाह, कर गुड। सर। तो सच में सर आज के सेशन से बहुत कुछ मिला है, और ये तो सिर्फ एक टेलर है आपका। अभी पिक्चर तो 29-30 जो आरटीपी हो रही है, उसमें पूरी रिलीज हो गई 2.5 से 3 घंटे की। और फिर इस आरटीपी के बाद उम्मीद है कि बहुत बड़ा बवाल मचेगा, बोल्डर मचेगा केंगन में, अपने क्षेत्र में डेफिनेटली मचेगा सर। रामतन जी, बवाल भी मचेगा, और हमें हमें एक मर्यादित, एक संस्कारित, एक डिसिप्लिन, डेकोरम मेंटेन करना है। हमारी किसी से होड़ नहीं है, यस नहीं है यस हमारी किसी बिल्कुल। से होड़। हमें बस पसंद है अपनी दौड़, राइट, और क्या हम उसी को जिएंगे। हमें ना किसी से आगे जाना है, ना किसी को पीछे करना है, हमें तो स्वयं को जीतना है और स्वयं को आगे ले जाना है, राइट। यस यस ये जब मनस्थिति बन जाती है, क्योंकि क्या पता आपका कंप्यूटर डे 6 पे जाके अटक जाए, तो इसका मतलब आप क्या 7 रुकोगे? नहीं, आपको तो डे सेट के अलावा कई डे सेट बनाने हैं। तो इसलिए यस नेवर यस से कि मेरा कंप्यूटर वो है। सिर्फ आपका कंप्यूटर, जब आप आईने में खड़े होते हो तो वो जो सामने दिखता है बंदा, सिर्फ वो है। इसी को हराओ, और किसी को हराने का प्रयास मत करना, वरना हार जाओगे। क्योंकि आपको आपको अगर दूसरे को जीतना है तो खुद को पहले हारना होगा, है ना। जीतना है तो बड़ा कमाल की है ये दुनिया, यही तो है, यही समझना है हमें, राइट। तो रामतन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवरण फेंकिए आप और भागिए, क्योंकि हमें इतिहास रचना है, राइट।
यस यस चलिए विठल जी, यस। प्लीज विठल जी। आरटीपी के लिए बैंक का डिटेल आ गया है सर, और जिन भी जी साथियों को अपने टिकट बुक करना है हाँ, आज मुझे से वो करें, भेजिए क्योंकि डिटेल, मैं हमारे पास क्रांति में डालता हूँ और खंड 1 खंड 2 में डालता हूँ। जिनको भी अटेंड करना है प्लीज उसको आप जो है आजकल में बुक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो क्योंकि मच। सर इस बार सीट से जो है लिमिटेड है, क्योंकि एक तो ठंडी का बहुत अच्छा वो रहेगा, तो हम चाहते नहीं कि कोई भी साथी को कोई भी असुविधा हो, सभी को राइट। बढ़िया सुविधा मिले, इसके लिए सारी व्यवस्था हमने की है। तो लिमिटेड सीट्स के लिए जितनी जल्दी इसके टिकट बुक होंगे, प्रायोरिटी उनको उस हिसाब से मिलेगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। लिमिटेड सीट्स है, मैसेज है। और मैं तो क्योंकि वो निमाड़ की आरटीपी में भूल सकता नहीं हूँ। हमें दादा को, मेरे को, प्रधान जी को शिव भगवान हमको साक्षात नर्मदा मैया से मिले थे वहां पे। तो दैट वाज अवर ग्रेट एक्सपीरियंस। यस विठल जी, सर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपको 1:30-2 बजे आया रात में, और 7-8 दिन की यात्रा के बाद घर पे आया था, तो मुझे लगा कि सोऊंगा आज लेट तक। पर जब पता चला कि आपका सेशन है, तो मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ छूट जाएगा अगर आपका सेशन ज्वाइन नहीं किया तो। राइट। सर ईमानदारी की बात है, हम तो ये समझ लो कि वो स्टेशन है ना, स्टेशन, उस पर टिकट कलेक्ट कर रहे थे। पर आप अगर बेड दे के धोनी बनाना चाह रहे हो तो बिल्कुल बनेंगे, इसमें वाह कोई दो वाह, राय नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक होते हैं बनाने वाले, दूसरे होते हैं बनाने वालों को बनाने वाले, तीसरे होते हैं बनाने वाले को बनाने वाले को बनाने वाले। आप उन सबसे रैंक से ऊपर हो सर। मजा आ गया राइट। सर आज का सेशन। 100% थैंक श्योर यू। है 29 तारीख का जो दिसंबर का कार्यक्रम है, उसमें आपने मुझे 100 लोगों का लिए कहा है, मैं 200 लोगों को बिठाऊंगा, वाह, अपनी पूरी गुड। टीम के 200 लोग बिठाऊंगा। मजा आ गया सर। यस ब्रदर, दिस कमिटमेंट विल गिव यू द बेटर। ये यही है। मैं जब मुंबई प्रोग्राम था, आप यकीन मानिए, अभी बिहार से हम लोगों ने शंखनाथ 3 में करीब 200-250 लोगों को बुलवा लिया था, दुबे जी ने करके हमने प्लानिंग करी। और आज वो 62 होने वाले हैं फरवरी में। यार इवेंट की वैल्यू समझो, चाहे वो आरटीपी कहीं भी हो, बिठाओ। मत देखो इधर, आपको जाना है उधर, इधर देखो उधर कैसे जाओगे? हटाओ ना दिमाग सही में सर। सब चीजें, बोझा लेके क्यों बह रहे हो भैया? अपने आप को लगाओ, खर्च करोगे ना तो कमाने की बुद्धि आएगी सर। हमने किया है ना, हमने किया इसलिए हम बोल पा रहे हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखना, फिर देखो आप काम होगा। तो विठल जी बढ़िया प्लानिंग कीजिए, है ना? बढ़िया, और आपको आपको देखकर यात्रा कर रहे हैं सर। शिक्षे की ट्रॉफी में अपने हाथ से दूंगा मैं, थैंक यू सर। है ना? चलो 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 बिल्कुल सर। विठल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस जी। थैंक यू विठल सर। अतुल सर एक दो मित्रों को और अतुल ले लो। भैया को लेते हैं सर। जी सर। ओहो, बहुत हाथ खड़े हुए आज तो। अतुल भैया है सर। हर अतुल हर भैया गंगा, अनम्यूट। हर हर गंगे सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर सादर महादेव। प्रणाम बैठो सर। भैया। वाराणसी में क्या हाल चाल बा? ठीक सर बा आज ना? आपके टी शर्ट पे, सर सर आपके टी शर्ट पे लिखा है नेवर सेस। अच्छा यही आज के पूरे पूरे मीटिंग का जो सार है, पूरा यही है। और मैं तो सर अपने शब्दों में अगर कहूँ, आपने मेरे जैसे एक आम घर के लड़के को आपने जो बनाया है, ये आपका बहुत बड़ा योगदान, आशीर्वाद है सर मेरे ऊपर। और आप विश्वकर्मा हो सर मेरे लिए। विश्वकर्मा जी ने धन्यवाद पूरे भाई। संस्कार को बनाया और आप मुझे बना रहे हो। और सर बहुत बड़ा, मैंने कहा सर को आज बहुत दिन बाद हमके प्रणाम करें सर। बहुत सर हम्म, आपका मोटिवेशन मेरे जीवन को बदल रहा है। और प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाऊँ। जी 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 जी। अतुल भैया, जी सर। हर व्यक्ति हर इंसान से सीखता है। आप बाइक पे, क्योंकि मैं बनारस में रहा हूँ, अभी वहाँ कोहरा होगा, ठीक है? अभी वहाँ जी कोहरा होगा। बनारस जैसी सिटी में आप बाइक पे पीछे मशीन बांध के, मुझे पता है ना आपकी स्थिति कितनी खराब है, उसके बाद भी पानी पिलाते हो, घर जाते हो, मशीन खोलते हो, और उनकी किडनी के स्टोन को अपना किडनी का स्टोन मान लेते हो। और जिस दिन आप कई सारे लोगों की छोटी 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 तकलीफ को जब सॉल्व करने के लिए आगे आते हो, सोल्व होगी नहीं होगी बात की बात है, पर जब आगे आते हो तो वही उन लोगों के इमोशंस आपके अंदर डिवोशन लेके आते हैं। वही उन लोगों के इमोशंस आपके लिए ब्लेसिंग बनते हैं। वही उन लोगों के इमोशंस आपको एक एक दिशा में ले जाने के लिए प्रिपेयर करता है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हो, और सिस्टम में अगर आप किसी तकलीफ का निवारण करने का हिस्सा बनते हो, तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें ठीक होती है। 1,000 लोगों के घर में वने टूए का पैसा आया, आपके घर में आपके घर में डेस्ली का पैसा आ जाएगा। मतलब सिंपल सा फंडा है, लोगों की समस्याएं ठीक करते चलो,
आपकी समस्या कब ठीक हो जाएगी आपको खबर ही नहीं लगेगी। यही तो कर रहे हैं हम, 1A 1A 2A 3A 4A बना जा रहे हैं, बनाओ लोगों को, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच वेलकम सर। हमारे वेलकम सर। लीजिए इनको, शुभम जी को लीजिए। यस सर। शुभम सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उसके बाद संजय जी को लीजिएगा, कुंदन जी को भी ले लीजिएगा, जगदीश भाई को। बस क्या फिर भी सब कोई हाथ रेसने खड़े। और देखो, प्रशंसा आप लोगों की ऑलरेडी है। आप प्लीज, आपने क्या अच्छा सीखा ये बताइए। आप लोगों का बहुत प्यार है मेरे ऊपर, है ना। मैं चाहूंगा कि इसमें हम समय जाया ना करें। आपने क्या अच्छी बात लगी जो आप अमल करोगे वो जरूर बताओ मुझे। हाँ जी, अनम्यूट किया क्या? सुधांशु है सर, सुधांशु को हाँ लेना। ये, हाँ ले लो जो सुधांशु जी है कि सुधांशु शुभम जी है? शेखर, हाँ हाँ हाँ, सुधांशु शेखर लिखा है सर। ठीक है। सु- जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर। ताराकांत जी की टीम से हूँ, आप तो जान। तो सर आज जी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा माइंड का जो डिप्रेशन था वो खत्म हो गया, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा ढीले हैं अभी। और क्लोजिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है सर। अगर कोई मना कर रहा है तो फिर छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, क्लोजिंग नहीं हो रहा। लेकिन आज जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन का बात आपने बोला, अपने हिस्से का तो काम करना पड़ेगा सर। राइट तो राइट थिंक राइट। आप जामवंत की तरह हम लोग को हम अपने ताकत का एहसास दिलवाए और अपना ड्यूटी का एहसास दिलवाए, क्या करें क्या ना करें। और आप जो एक बात बोले, नाउ अदरवाइज नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी सर। गुड। और हम लोग जाएंगे वो जो शंखनाथ फोर होगा रायपुर में, और वहां धमाका करेंगे। करेंगे। सुधांशु जी एक बात और बोलना चाहता हूं मैं। देखिए, क्लोजिंग, आपने क्लोजिंग की बात करी। हाँ इन शॉर्ट में, पीपल वांट टू सी व्हाट दे वांट टू सी, हाँ सर। understand? People want to see what they want to see. They want to see there is a, you know, results of Kangen water in you. यस यस सर। So what you have to do, you have to, you have to focus on your health. आपको सबसे पहले अपने आप को सांचे में ढालना होगा, जो सांचा लोग देखना चाहते हैं। जो फायदे आप लोगों को दिखा रहे हो ना कि कैंगन से ये फायदा, डोंट टेक अदरवाइज। ये सबके लिए मैसेज है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ये फायदे हैं इस कैंगन के, वो फायदे वो आप में ढूंढ रहा है। तो कोशिश ये कीजिए, 24 घंटे होते हैं, इसको मानिए 23 घंटे होते हैं। 1 घंटा, उस 1 घंटे के 2 पार्ट कीजिए। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को खुद को दीजिए। खुद को दीजिए, जूस बनाइए। एक दिन रेड जूस, एक दिन ग्रीन जूस, एक दिन रेड जूस, एक दिन पीना स्टार्ट करिए। ये ठंडी का मौसम है, इसमें भी अगर हम गेहूं चावल और पूड़ी पराठे पर अटके गए ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने को 2 बजे तक जूसिंग पर रखिए। दादा ने एक से एक बातें बता के रखी। फॉलो, जस्ट फॉलो। मिलेट्स खाइए। ये समय है सेहत बनाने का। सेहत बनी कि संपत्ति बन जाएगी। संपत्ति कितनी भी बन जाए, सेहत नहीं बना सकती। रतन टाटा जी लाइव एग्जांपल है हमारे सामने। कई लोग मैसेज दे गए कि फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने सांचे को, ढांचे को बहुत अच्छा करना है। ऑलरेडी वी आर वेरी गुड, वी हैव टू इम्प्रूव लॉट, राइट। क्योंकि हमें जो है एसडी बेचना ना कि जूनियर बेचना है। ऑल राइट, चलिए। थैंक यू थैंक सुधांशु यू जी, सर। थैंक यू सो मच। रवि प्रसाद, शुभम लव सर यू। आ गए हैं सर। हाँ, शुभम शुभम भाई सर को को करिए। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार माय डेस्त्री, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर वाकई आज की सेशन बहुत अच्छी लगी मेरे को भी। और एक ही बात, मैं वैसे तो बहुत सारी चीजें सीखा, लेकिन एक सबसे अच्छी बात मैं जो सीखा, आपकी दुनिया का निर्माण आपके नजरिए से होता है। ये बात जो है ना, वो वाकई बिल्कुल सही है। क्योंकि एक्टिविटी एक ही होती है, लेकिन सबका उसको देखने का नजरिया अलग होता है। और वाकई आपसे जब जब बातें होती, मुलाकात होती है, चीजों को देखने का आपका जो नजरिया है वो इंस्पायर करता है कि हमको किस नजरिए से चीजों को देखना है। तो ये राइट, बहुत अच्छा चीज मेरे को समझ में आया सर। तो गुड यार, गुड। थैंक यू सो मच। अमल करो सर, थैंक अमल यू, करो, बिल्कुल। थैंक यू शुभम भाई, डेफिनेटली थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, थैंक यू। चलिए, इनको ले लो। सर। हमारे कुंदन सर को, कुंदन जी बहुत कुंदन सर टाइम को बाद हमें दिख रहे हैं। कुंदन जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हो गए सर। मैं
कुंदन जी पहले सर आपका दीजिएगा परिचय प्लीज। सर नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं कुंदन सोनेर, अभी मेरी एक मशीन निकल चुकी है और रेलवे में डीआरएम ऑफिस में ओएस के पद पे कार्यरत हूँ। ओके और सर सबसे पहले तो इसका रिजल्ट मेरे पे खुद पे आया था, क्योंकि मेरी हाइपर एसिडिटी इस पानी पीने से खत्म हुई थी सर। ग्रेट। और सर आज मैंने हैंडल्स इसलिए किया है सर, क्योंकि कल रात को 9 बजे एक, जैसे मैं, आप भी जानते हैं सर, पहले शेप शॉप में काम करता था सर मैं, और वहां पे एक लीडर था। और कल मेरे एक मतलब अच्छे बड़े लीडर जिनकी कम से कम 8,000 की टीम है, उनका फोन आया था शाम को मेरे पास में। और बोले सर आपने सेफ शॉप क्यों मतलब छोड़ी, क्यों स्विच करी, क्या कारण था। तो मैंने उनको बताया सर, जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं शॉप, लास्ट एक फिगर था, मुझे दो चीज चूज करनी थी कि मैं शेप शॉप करूं या कैंगन वाटर करूं। तो मन में पैसा दोनों से आएगा, मैं अच्छे से जानता था पैसा दोनों तरफ से आएगा, मगर मैं ये जानता था कि जो पैसा कैंगन वाटर से मेरे पास में आएगा वो कई लोगों की दुआ लेकर आएगा सर, वाह और वाह साहब कई वाह। लोगों को ठीक करके आएगा मेरे घर में। आज मुझे मालूम है कि जिस पैसे को मैं यूज कर रहा हूँ सर, और वो पैसा किसी की बीमारी ठीक कर रहा, किसी की दुआ लेकर आ रहा, तो शायद मेरे लिए वो पैसा बहुत अच्छा होगा। तो फाइनली मैंने कैंगन वाटर चुना सर। और सर जब झाला जी के साथ प्लान करता हूँ बहुत खुशी होती। एक एक दिन में जब 3 3 प्लान होते, थक जाते हैं, शाम को घर आके तो ऐसा लगता है कि हाँ आज कुछ करा है सर। तो बस आपके पच्चीनों पे चल रहे हैं सर, कि पीछे नहीं देखना है और काम करते रहना है सर। वाह 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 वाह। ये जो आपने कहा ना कि 3 डेमो करके आया तो लगा कुछ काम कर, बस यही जी हैबिट डल सर। जाए। जो थकान आपको ना, डेमो यानी ये जो काम की थकान जो होती है ना, उस थकान को तो लाख लाख धन्यवाद। बस जी सर। वो थकान चाहिए ना कि मोबाइल देख देख के आंख थक गई, मोबाइल देख देख के माथा थक गया, वो थकान नहीं चाहिए, है ना। काम करके थकान चाहिए थकना। काम वाली, राइट। जी चलो सर, थैंक यू जी कुंदन सर। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शशि जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। शशि जी नमस्कार। Good morning, sir. Thank you for giving me opportunity. यस सर। बहुत दिन के बाद फिर आपको सुनने का मौका मिला। आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू मैं सो बस मच। यही कहूंगा कि मैं जिस इकोसिस्टम में हूं अभी, उससे फाइट कर रहा हूं। एनर्जी के इकोसिस्टम में तो हूं ही, और उसमें अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए अपने प्रेजेंट इकोसिस्टम से फाइट कर रहा हूं। और आप जैसे लीडर का साथ है तो मैं बहुत आश्वस्त हूं कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा। बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगता है आपको सुनकर सर, बहुत अच्छा लगा आज भी। शशि सर आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। मैं अभी सहरसा बिहार से बोल रहा हूँ। ओके। मेरा पूरा नाम शशिकांत प्रकाश है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मेरे सीनियर हैं चेतन सिंह हैं, प्रशांत सर हैं। जी जी जी। जी मैं तो जी आपसे अभी। वेल नोन हूँ, बट मैंने कहा हमारी ऑडियंस ऑडियंस पता लगाए, जाने ऑडियंस कहाँ से आप हैं। सर सर आप पटना मेरे लिए आए थे, मैं वो कैसे बोल सकता हूँ। ये अलग बात है कि उसके बाद कोविड हो गया, उसका हम लोगों ने पूरा फायदा हम लोगों को नहीं मिल पाया उस होता है सर, मीटिंग का। होता है। लेकिन लगे हुए हैं सर, उम्मीद नहीं छोड़ी है, और आपकी जो भी गाइडलाइंस हैं उस पर काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। ओके शशि सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एडमायरिंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट सर। संजय जी, संजय समर्थ जी को अनम्यूट किया जाए। सर थैंक यू। सभी को धन्यवाद सादर साहब। प्रणाम। प्रणाम साहब, आपने राम राम। आपने हमें मौका दिया सर, बहुत अच्छी बात है। और सर अल्टीमेट सर, जो एक गाना आपने बताया सर कि चल अकेला चल अकेला, अगर इस पे अगर कोई भी बंदा सीरियसली 180 दिन काम कर लेगा सर, उसकी डैश 3 की कहानी और रास्ते पूरे साफ हो जाएंगे सर। वाह और दूसरी वाह बात संजय। सर, जो शीशे के सामने आपने खड़े होकर बात करने को कही ना सर, इसमें कोई शक नहीं, हमें उसी बंदे से ही कंपटीशन करना है और जिंदगी में उससे बहुत आगे जाना है जो वहां आज वो खड़ा है। डे सेट तो सर फिर आप जो मंत्र देते रहते हैं ना सर, द्रोणाचार्य की तरह हम लोगों को इस वाव एकेडमी, जिसको कि दादा ने इतना सींच रखा है और ऐसे ऐसे मनके हैं सर कि हम लोग जल्द ही एक दूसरे के साथ रहेंगे सर। डैश 3 और प्लस 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 प्लस, पता नहीं डैश एट बिल्कुल कब हो जाएंगे बिल्कुल। पता भी नहीं चलेगा सर। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक साहब, यू। धन्यवाद संजय भैया। जगदीश जी, लास्ट कॉल ऑफ द टुडे इवेंट। जगदीश भाई आपको मैंने अनम्यूट किया है ब्रदर। थैंक यू सर। सर मेरा नाम जगदीश पंचवारी, गोंदिया महाराष्ट्र से। विक्की गोंदिया मनुजा से, सर, यस। प्रशांत सर की टीम से।
सर एक थैंक्स तो बनता है सर, आपने इतना समय दिया उसके लिए। बाकी सर 2010 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ चुका था सर, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में था। प्लेटफॉर्म मिल गया है सर। 50 ईयर्स की एज हो गई है, तो सर आगे जो समय बचा है तो उसको मैं भी काउंट कर रहा हूँ सर, इसलिए उबाले हुए दूध को ढूंढ रहा हूँ ताकि समय कम लगे। और सर बहुत तेजी से काम हो रहा है सर, बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है बिजनेस सर। कोई कंप्लेंट नहीं है सर, कोई कुछ तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल 100% पॉजिटिव सर। उबाला हुआ दूध ढूंढने मत निकलना, खुद हाँ इतने सर। उबले उबले घूमना, यानी इतने कमिटमेंट के साथ, इंटेंसिटी के साथ घूमना आपको मिलेंगे। देखो सर, चीजें अट्रैक्ट होती है, यस सर। आप में टेम्परामेंट दिखता है, आपका ओरा 10 फीट दिखता है जब आप बहुत प्योरिटी का होते तो यस ढूंढना सर। नहीं है ये, आपको अपने आप को उस काबिल बनाना है कि मैग्नेट के पास लोहा खुद चल के आए। हाँ राइट। सर, ये हो रहा है सर, ये हो रहा है, ये हो होगा, रहा है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल हो होगा, रहा है। हमारे साथ हुआ ना। बिल्कुल हो रहा है सर। जितने भी सर कैंगन में है, मेरा बिल्कुल अपना सर। कोई नहीं है, पर आज जो बिल्कुल है सर। मेरे अपने से कम नहीं है। दिस इज यस द सर। लाइफ। सर बिल्कुल सर, ये मेरे साथ भी बिल्कुल हो रहा है, हमारे साथ सर। बहुत कम समय में बहुत बड़ी टीम बन बन रही है, और जी काफी बिजनेस मतलब अब बियॉन्ड कंट्रोल जा रहा है। मतलब अब मैं चाहूँ भी कि यहाँ ना जाऊँ वहां ना जाऊँ सर, वो मेरे अब कंट्रोल में नहीं है सर। अब बिजनेस बहुत तेजी गुड, से बढ़ रहा अच्छा वर्ड लगा, बियॉन्ड कंट्रोल जा रहा है, यही तो है है। यस सर। लाइफ, जब यस सर। बियॉन्ड कंट्रोल जाए, है ना। चलो, थैंक यू जगदीश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू लास्ट सो मच कॉल सर। प्रशांत जी, थैंक यू। बिहार सिवान मेरवा। प्रशांत भाई हमारे अपकमिंग 6 है। यस प्रशांत बाबू जी बताइए। प्रशांत जी को दोबारा अनम्यूट करूं क्या? आपने वो कर दिया क्या अपने आप को? हैंड रेस करो आप प्रशांत जी। मैं कर आप दिया सर, मैं कर दिया। चलो करो हो गई प्रशांत ना? जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। फिर आपका म्यूट हो गया, फिर आपका म्यूट हो गया, मैं वापस रिक्वेस्ट भेजाऊं। हाथ दूर रखिए मोबाइल से। हाँ, सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बंधु, का आपको हाल चाल बा? बहुत बढ़िया बा। आप ये कहे के चाहता नहीं कि आज के सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। और ये अच्छा। सेशन में एगो चीज हमरा सीखे के मिलल जौन पुरला जा महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा वाला बात। क्या बात? इन्हें थोड़ा सा हमरा से गलती होत रहा कहीं कहीं। हम्म। तो एकरा के हम बहुत अच्छा तरीके से सर कैले बानी। अब बहुत ही अच्छा होई भी। और चल अकेला वाला तो बात मैंने समझी कि दिल के अंदर उतर गई बा कि एकदम अकेला ही चले के बा। या अपना टीम के पूरा बहुत बढ़िया तरीका से लेके चले के बा। सर राउट सेशन तो हर बार हमनी के बहुत इंस्पायर करेला। और इंस्पायरेशन हमेशा बनल रही। एकरा खातिर हमनी के आप भी रहल बन जा गोरखपुर एलडीपी में। उमें राउट मार्गदर्शन मिली, लेकिन आज के एलडीपी बहुत बढ़िया रहा। एकरा से बढ़िया एलडीपी हमनी के ना मिल पाई। और इतना बड़ा लीडर्स हमनी के बहुत खुश नसीब बानी सन जौन रउआ लोग ने मिलल बानी। ये काम के आज भोजपुरी में बोलला खातिर भी बहुत लोग के समझ में अगर ना आवत होई। हम खुश बानी। रवा की एक बात पूछता बानी कि रवा ये बता कि गर्दा उड़े कि ना उड़ी? एकदम गर्दा उड़ी। गर्दा तो इतना उड़ी कि लोग वो गर्दा के शांत करे में भी बहुत समय लागी। तो वो एक बात का तरीका। ध्यान रखिए प्रशांत जी, कोई कितना भी करे प्रहार, हमको आगे लेके आना है बिहार। जी जी बिल्कुल 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 सर। और हम लोग है ना? लगे हुए हैं सर। एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है सर। जैसे हम लोग क्लोजिंग कर रहे थे तो क्लोजिंग में थोड़ी सी परेशानी हो रही है सर। वो परेशानी ये है कि हम लोग डेमो छोड़ करके क्लोजिंग पे लगे हुए हैं। तो वो उस क्लोजिंग में ये परेशानी ये हो रही है कि चूंकि हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि वो टाइम लेते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। गर्दा तो बहुत उड़ा होगा पूरा चलिए, भारत में उड़ा गोरखपुर होगा। आरटीपी में, गोरखपुर आरटीपी में आपको अपने 10 पिलर्स, 10 पिलर, 5 इंटेंस जो है, वो 5 जिनको बनाना है, ये चाहिए। जी मेरे कहने पर आप 10 लोग लेके आइए और किसी की तरफ मत देखिए। आप देखिए, इफ दे आर पेइंग देन ओके, इफ दे आर नॉट पेइंग यू हैव टू पे एंड यू हैव टू कम विद 10 लीडर्स। ठीक है? यस सर। फिर देखो आप, मेरी बात जिस जिसने मानी है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो आगे गए, क्योंकि मैं बहुत अनुभव से इस बात को रखता हूँ, हवा में बात करता ही नहीं हूँ मैं। राइट। जी ओके प्रशांत जी, जी चलिए सर आइए बिल्कुल बिल्कुल सर। गोरखपुर मिलते हैं। आपकी इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा। और हम लोग बिल्कुल लेकर के आ रहे हैं।
और इस बार होगा बहुत अच्छा। चलो थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू। नमस्कार लास्ट सर। दो कॉल लेते हैं। एक नए हैंडसम ब्रदर है संदीप सेठ जी, और एक रोहिणी बहन हमारी है। उसके बाद प्लीज कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, आप हाथ मत खड़ा कीजिएगा। यस सर, संदीप सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम संदीप सेठ है, बलांगीर उड़ीसा से, डॉक्टर ताराकांत जी के ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। ओह ग्रेट और सर। आपसे मुलाकात हुई है बलांगीर में। आप जब अच्छा अच्छा। बलांगीर आए थे, हाँ आपको हाँ, याद होगा नहीं होगा, लेकिन नहीं मुझे याद नहीं आ रहा ताराकांत है। आप डिटेल बता लीजिएगा। आज का तो सेशन बहुत अच्छा लगा सर। मुझे नहीं मालूम, मैं पहली बार आज अटेंड किया, लेकिन मैं 1 महीना हो गया मैं ज्वाइन किया हूँ। लेकिन मुझे बार बार सब मुझे लीडर बोलते थे सुबह मीटिंग अटेंड करना है, तो मैं पहली बार अटेंड किया। हम्म। तो आपका एक स्लोगान आपको बहुत बढ़िया लगा, ना आपकी बार 400 बार, ना आपकी बार 500 बार। मैं बोलता आज अब की बार करोड़ों पार होगा सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड संदीप सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सर कहिए सेशन। सर, भगवान ने आपको इतना हैंडसम बनाया है, इतना काबिल बनाया है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कुदरत ने कुछ आपको दिया है ना, तो उसके पीछे उसका पर्पस था, और आपने उस पर्पस को ठुकरा दिया ना, तो आपने कुदरत के तोहफे को ठुकरा दिया। तो आगे लेके आइए, बस इतना मेरा कहना है। आगे आइए, मजा आएगा। सर और एक बात बोलना चाहता हूँ सर। 2 साल पहले मैं आपको रिकॉल करता हूँ कि मैं एक फंक्शन में आया था बलांगीर, तो याद होगा आपको। याद है, बलांगीर याद है। हाँ जी, तो मैं वॉकर लेके आया था सर। हाँ। आपको रिकॉल ओ, मुझे, आप चैलेंजेस है अब याद आ गया मुझे, अब याद आ गया मुझे, अब याद आ गया मुझे। तो मेरे पीछे तो बहुत दिनों से पड़े हुए, मैं आ नहीं रहा था, ज्वाइन नहीं कर रहा था। कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, कुछ पर्सनल चैलेंजेस थे घर के। तो अभी मैं ज्वाइन कर गया हूँ, और बहुत डेडिकेटेडली वर्क हमारा चल रहा है। और फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग तो हम पहले से सीखे हुए हैं। हम लोग तो 13 अप्रैल को मुलाकात होगी। तो मैं चाहता हूं संदीप सर, आप 13 अप्रैल तक, बहुत कैलकुलेटिव बोल रहा हूं, आई थिंक यू शुड बिकम 4A। थैंक यू सर, होगा 4A, होगा जरूर। 4A it means 20 machine. The overall income is 5 lakhs to 7 to 8 lakhs depending on the your tree. But मैं चाहता हूं कि आप 4A बन के आए, राइट। आगे ही जाएगा, आपका ब्लेसिंग है सर, उससे अरे आगे ही सर, बढ़े। माँ बाप का ब्लेसिंग सबसे बड़ा होता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। यस, रोहिणी सिस्टर, लास्ट कॉल ऑफ द, प्लीज आप कोई मत हाथ खड़ा कीजिएगा। यस बहन, बताइए। Yeah, good morning, Sandeep Morning. ji. So Sandeep ji, let me introduce me first because I have just used this machine 2 महीने से, but मेरे इन-लॉज थे जिन्होंने मतलब 1-1.5 साल से यूज किया है। सो पहले तो उन्होंने टेस्ट किया, फिर हमने लाइक वी स्टार्टेड। अभी हम गुड़गांव में रह रहे हैं, तो लाइक अभी तो मैं एक मैनेजर हूँ, अर्निंग भी करती हूँ, तो जस्ट कभी कभार ही मौका मिलता है कि मॉर्निंग में मैं ये अटेंड कर लूँ। सो टुडेज सेशन वाज वेरी गुड, बट मुझे ना एक ये चाहिए कि हाउ लाइक आई सॉ दैट वी आर, मतलब मेरे केस में कैसा है कि अभी फील्ड में डेमो करना इट विल बी लिटिल बिट हार्ड because 8 to 5:30, 6 o'clock we have regular work days. So तो आई जस्ट वांट टू नो कि कभी ऐसा कोई है प्लेटफॉर्म जहाँ पर से जूम कॉल आप लोग कोई करते हो, तो उसमें अगर कभी मौका मिले, तो वही है कि दैट आई वांट टू गिव मी 1 सेकंड, मैं एक्सपीरियंस थोड़ा मशीन बंद कर दूं। या यस यस, प्लीज कंटिन्यू। या सो वही जस्ट अपॉर्चुनिटी के जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो भी मतलब ऑलमोस्ट दे ऑल आर वर्किंग। सो फर्स्ट आई थिंक अगर जैसे जूम कॉल में आप लोग कैसे करते हो, दैट आई जस्ट वांट टू नो कैसे डेमो देते हो, हाउ यू स्टार्ट, हाउ यू पिच इन, तो वो एक चीज एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, तो अगर राइट, मौका मिल जाए। ओके, मैं आपको बताता हूँ दीदी ना। ओके ना, फिनिश हो गया आपका। या देखिए पहली चीज तो ये है कि बहुत अच्छा लगा कि आप इतना समय नहीं होने के बाद, टाइम बाउंडेड के बाद भी यू वांट कि मैं डेमो दूं यार, राइट। हमारे जूम पे डेमो अभी तो खैर नहीं होते, लेकिन वी आर प्लानिंग एंड वी आर थिंकिंग टुवर्ड्स कि हम लोग इस टाइप से कुछ करें। बट मीनवाइल आप क्या कर सकती है, आपके इमीडिएट सीनियर कौन है, 6 से सीनियर कौन है?
आई थिंक आप ही हो, बिकॉज मनोज जी के थ्रू मैं एनरोल किया था, आपसे शायद मेरी फोन कॉल पे बात हुई थी। यू आर मनोज जी फ्रॉम इंद्र, मनोज जी को मनोज फ्रॉम ग्वालियर, मनोज शर्मा, ओके मनोज ओके त्यागी, मनोज त्यागी, मनोज त्यागी ओके गॉट इट यस या ही इज इन माय हायरार्की। सो मैं कह रहा था कि हम लोग जो है जिस तरीके से अभी क्या कीजिए आप, अभी मनोज जी की हेल्प लीजिए बिगिनिंग में। जूम कॉल पे मतलब जूम पे डेमो हो जाता है। हमारे एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट डॉक्टर डॉक्टर आनंद ढिंगरा जी इज माय आइडियल। वो उन्होंने लगभग 12 से 13 कंट्रीज में, आई थिंक 20 कंट्री भी होगी, उन्होंने सिर्फ जूम पे बैठ के मशीन सेल किए। उन्होंने हाईएस्ट वन मैन आर्मी, उन्होंने मोर देन 100 मशीन सेल किए। वो अपने केबिन से बाहर निकलते ही नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है। वो कार्य करते हैं माँ के गर्भ में बच्चे को यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी कैसे बनाया जाए, उस पद्धति पे काम करते हैं। व्हाट इज विच इज कॉल्ड इज डिवाइन गर्भ संस्कार, राइट। ओके, बट जब कैंगन मिला और उनका जब अल्सराइटिस कोलाइटिस ठीक हुआ, सो उनके अंदर जो ग्रेटिट्यूड डेवलप हुआ कि नहीं यार मुझे ये बताना है सबको, क्योंकि ये सबकी नीड है। तो फिर उन्होंने देखा कि मैं जा सकता नहीं फिजिकली, तो कहते ना कि जहाँ चाह है वहां है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो उन्होंने या वो वे ढूंढ लिया। तो जूम के माध्यम से लोग घर बैठ जाते हैं, तो वो चीज समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेरी होती है, कुछ लोग बोलते हैं चलो अच्छा लगा लेकिन हम फिजिकली चाहते हैं, तो फिर वो कोई ना कोई अरेंजमेंट होता है। तो आप क्या कीजिए, अभी उनसे करवाइए। प्रोबेबली आफ्टर 1 or 2 मंथ हम खुद एवरी वीक, मैं दादा हो गए या हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, मैं एक यूनिट तैयार कर रहा हूँ, अलग अलग फ्लेवर के डेमो। और ये मेरी बड़ी इच्छा है करने की। हम मंथ में 4 डेमो का प्लान अवश्य करेंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट तब तक कीजिएगा, राइट। या एक्चुअली वही आई एम सो इंसिस्टिंग ना कि मतलब मैं खुद इसको करूं, बिकॉज let me tell you, like I have spoken to you also that I am a liver transplant survivor since 2018, so that is another fact, plus मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी किया है, सो आई वांट दैट कि ऑल दोस कंबाइंड प्लस एमबी, मतलब जो भी मैं प्रोफाइल हूँ, सो दैट ऑल एडेड फ्लेवर के साथ अगर हम इसको इनिशिएट करते हैं, सो दैट इज मे बी इनिशिएट सक्सेस हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि हम फर्स्ट ग्राउंड में ही जाएं और फिर सक्सेस मिल जाए, दैट इज नॉट द वे। तो वही है कि क्योंकि एक बार मैं देखूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई आरटीपी या ऐसा कुछ मतलब अटेंड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि गुड़गांव में रहती हूँ, तो इतना अभी जाने का मौका नहीं मिला है। पर अगर अभी दिल्ली आसपास अगर कभी हुआ तो श्योरली कोशिश चलिए, करूंगी। आपके अंदर वो एक ईगरनेस है विच इज, मैं उसका वेलकम करता हूँ। अभी आप एक काम ही कीजिए, जूम मीटिंग जो होती है ना हमारी जूम मीटिंग, हम कहते हैं अगर आप हम्म वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो, देखो जहाँ चाहे हम्म, वाला है, स्पीकर लगा लिया, आजकल आते हैं, अपने हाँ काम हाँ जो भी दैट, करना है कर सकता है। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक एक फीलिंग पैदा होगा, एक एक हम्म कि यार मुझे काम करना है ना। तो हम्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो चीजें फील हो जाएगा तो आप अपने आप रास्ते बनेंगे, और डेफिनेटली आपकी हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। आप आगे आइए, हाँ, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, राइट। चलिए, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, सभी लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ टिप हो रही मौका लीजिए, भाग लीजिए, अपने अपलाइन का मददगार बनिए, अपनी टीम को बहुत प्यार दीजिए। यही समय है अपना टीम निर्माण करने का, भविष्य निर्माण करने का। और भूलिए मत, जहाँ आज आप खड़े हैं वहां पे आपको मौका मिला है लोगों को मदद करने का, आप उस योग्य है तो कीजिए। थैंक यू सो मच। यस जी, थैंक यू खान साहब। सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि अपना सुबह का कीमती समय हमारे लिए निकाले, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अभी भी 350 लोग बने हुए हैं सर। दोस्तों चलिए मीटिंग इन करते हैं। सर को धन्यवाद करेंगे सबकी तरफ से। आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। जय हिंद सर, जय हिंद, नमस्कार।